तो आज हम 13 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 16वां अध्याय है, इसको पढ़ते हैं 13 नंबर श्लोक से। अभी तक हमने 12 नंबर श्लोक तक कर लिए हैं लास्ट वीक, और अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम 13 नंबर श्लोका से। अब भगवान आगे कह रहे हैं, देवी और आसुरी स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। तो आसुरी स्वभाव के लोग कैसे होते हैं वो भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनार्थम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम असौ मया हता शत्रु हनिष्यसे च अपरानपि ईश्वरः अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी आर्य अभिजनवान अस्मि कः अन्य असति सदृश मया यक्षस्य दासयामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। अब यहां से पढ़ते हैं, देखो आसुरी व्यक्ति कैसा होता है बताया गया। भगवान कह रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति सोचता है, उसका सोच विचार के बारे में बताया जा रहा है। कैसा सोचता है वो, देखो आज मेरे पास इतना धन है। देखो धन तो सबसे पहला आसुरी व्यक्ति का वो होता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, मतलब और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा और धन आएगा, फिर और प्रैक्टिस करूंगा और धन आएगा। ऐसा आसुरी व्यक्ति सोचता है। आसुरी व्यक्ति धन के बारे में ज्यादा चिंतन करता है अपने शरीर से ज्यादा। देखो लोग कितने लालची होते हैं धन के लिए, आप जानते ही हो, अपने लोगों को मरवा देते हैं। धन की लालच की वजह से लोग जो हैं, कई बार आप देखते हो गवर्नमेंट बिक जाती है, पॉलिटिशियंस बिक जाते हैं, और तो और जॉब्स बिक जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये आसुरी व्यक्ति का लालच है कि उसने उसको खरीदना चाह रहा है, पैसा देके, मेहनत से नहीं, उसको पाना चाह, पैसे देके खरीदना चाह रहा है। तो ये आसुरी व्यक्ति का गुण है। और आगे बढ़ते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है इस समय मेरे पास इतना है। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। तो हम कई बार देखते हैं कि नॉर्मल भी लोग जो होते हैं वो धन जितना है वो कल को ज्यादा देखना चाहते हैं, धन के लिए जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी जिंदगी भगवान के लिए नहीं, धन के लिए जिंदगी जीना चाहते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो धन के लालच से जिंदगी जीते हैं और अधिक की चाहत करते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और आप क्या होगे, ये तो सबके अंदर है, बिल्कुल है। जिसके पास अगर मान लो, एग्जाम्पल के लिए देखो, 10,000 की सैलरी 15 हो जाए, ये आसुरीपन नहीं है। ये आसुर बोला गया कि आपके पास सब कुछ है, सफिशिएंट, भगवान ने आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, पर फिर भी, ठीक है, अगर आप वीडियो ऑन कर सके जरूर करें, अच्छा लगेगा। तो आसुरी व्यक्ति क्या होता है, फिर भी जो होता है उसमें एक गुण होता है कि वो और ज्यादा धन को लाना चाहता है। धन आज मेरे पास मान लो एक लिमिटेड है, एग्जाम्पल के लिए किसी की सैलरी है 20,000 रुपए, अगले महीने केवल 25 मांगता है, या मान लो एक साल बाद 25 की मांगता है। तो वो तो उसने जायज मांगा, क्योंकि समाज की जो महंगाई हो गई उसको देखते हुए उसने मांगा कि 20 का मेरे पास 25 आ जाए, 20,000 का 30,000 आ जाए, उस महंगाई के हिसाब से उसकी डिमांड है, उसकी नीड है। मगर एक नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास खूब पैसा आ रहा है, कोई कमी नहीं है, मान लो उसकी सैलरी है 1 करोड़ रुपए, या वो 1 करोड़ से भी ज्यादा पूरा अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, कोई कमी नहीं है पैसों की, पर फिर भी और लालच है, और आ जाए, 2 बिजनेस डाल लूं, 3 बिजनेस डाल लूं, 4 बिजनेस डाल लूं। देखो जितना ज्यादा हम डालेंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उतना ज्यादा टेंशन भी बढ़ेंगे, और टेंशन बढ़ने के बाद क्या होता है, व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता। धन का लालच व्यक्ति को भगवान की भक्ति नहीं करा सकता, ये तो प्रूवन है। जितना ज्यादा हम धन का लालच होगा, हमारी भक्ति निकलती जाएगी, होगी नहीं बल्कि हमसे। अब देखना, जो भी व्यक्ति धनवान बनना चाहता था, रावण धनवान बनना चाहता था, सोने की लंका चाहिए थी, आसुरी था। और बताते हैं आपको, हिरण्यकश्यप देख लो, तीनों लोगों को जीतना चाहता था, आसुरी था। तो ऐसे ही आज मेरे पास इतना है, कल और अधिक हो जाएगा। जो आज है उससे खुश नहीं है, फ्यूचर की सोच के कि और अधिक हो जाएगा। ये एक लालच जो होता है, लोभ होता है, इसी कारण से व्यक्ति आसुरी कहलाता है। तो नीड आसुरिक का नहीं है, पर ये जब होते हुए भी और चीज मांगनी है, वो आसुरिक है। समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 25,000 की नीड में जगह 30,000 है, तो ऑब्वियसली एक महीने, एक साल में महंगाई बढ़ गई, तो वो आसुरिक कैसे हुआ? आपकी नीड है वो। अगर आपको समाज में खर्चा करना है, रहना है, तो वो नीड है हमारी। मगर आसुरिक व्यक्ति होता है और मिल जाए, कमी, मतलब भगवान उसको सफिशिएंट दे रहा है, पर और चाहता है, और चाहता है, और चाहता है। तो ये आसुरिकता है। अब इसमें बोलोगे क्या फिर इसका मतलब इन्वेस्टमेंट करना गलत है? देखो इन्वेस्टमेंट्स गलत नहीं है,
कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये गलत है। इन्वेस्टमेंट करो, बहुत अच्छा है, अच्छे से इन्वेस्ट करो, मगर गलत जगह अगर इन्वेस्ट कर दिया पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स गलत जगह पे नहीं करनी चाहिए। उस गलत जगह के चक्कर में ही लोग जो होता है कैसीनोस जाते हैं, जुआ खेलते हैं, तंबोला खेलते हैं। क्यों? धन बढ़ जाए, आसान तरीके से धन पाना चाहते हैं, और वो नहीं मिलेगा। देखो, भगवान ने जिसके कोटे में जितना दिया है उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लो मेरे कोटे में भगवान ने दिया है कि गरीब रहना है, तो गरीबी में रहेंगे। अगर भगवान ने ना बोलना है इसको अमीर बना दो, आप देखना वो कोई काम नहीं करेगा फिर भी अमीर रहेगा। हमें वो ऐसा लगता है, ऐसा दिखाया जाता है, देखो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, उसने इतना मेहनत करी तो उसको इतना पैसा मिल गया। ये कुछ नहीं होता मोटिवेशनल स्टोरीज में, आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये पिछले जन्म का कर्मा था, इस जन्म में उसको कर्मा के अकॉर्डिंगली वो धन मिल गया, बस। हाँ, अगर मेहनत करेगा कुछ हद तक उसको मिल सकता है, मगर उसके कर्मा के हिसाब से वो। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, पता है उनकी पीढ़ियों ने बड़ी मेहनत करी थी? अरे आपकी पीढ़ियों ने क्या मेहनत नहीं करी थी? इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की तरह आपकी पीढ़ी ने भी मेहनत करी है कि आपके घर वालों ने आराम से ऐसे खा पी के मस्त ऐसे ही घर बना लिया, घर चला लिया। सबकी पीढ़ियों ने मेहनत करी है। तो ऐसा उसने क्या किया था, इसको इतना धनवान बना दिया भगवान ने? इसका रीजन ही यही है, पिछले जन्म के कर्मा थे, कई जन्म के कर्मा थे जो एक साथ होके आज मिल गए और वो धनी बन गया, पैसा आ गया। तो नीड पूरी करना आसुरिक नहीं है, मगर जरूरत से ज्यादा, अगर उसकी जरूरत एक घर से चल सकती है, दो घर, तीन घर, चार घर, ये लालच बढ़ता ही जाता है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जितना ज्यादा लालच होगा पैसे का, वो धन का लालच ही उसको आगे, एक ट्रैप, दूसरा ट्रैप, तीसरा ट्रैप, वो ट्रैप 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 बनता जाता है, बड़े बड़े ट्रैप बनते जाते हैं। तो इसलिए ऐसे ट्रैप्स में नहीं फंसना, इसीलिए हमें आसुरिकता को त्यागना होगा। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ट्रैप्स में हमें फंसना नहीं है, हमें देखना है कि पहले मैं ट्रैप से बाहर हूं, मेरी नीड है या धन मुझे चाहिए। अगर मुझे ज्यादा नीड मेरी डिजायर बन जाए तो वो ट्रैप है। मतलब एक चूहा होता है ना, उसको पकड़ लिया जाता है, वैसे ही माया ने हमें पकड़ लिया, यानी कि अब धन हमारे से माइंड में डाल दिया कि अब धन के लिए ही जिंदगी जीनी है। और बढ़ते हैं आगे, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, छोटा है, अब कंप्लीट हो जाएगा आज ये अध्याय 16वां। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं। वो सोचता है कि मेरा कोई, मैं सबको मार डालूंगा, है ना, वो भी मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, और भी मारे जाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल आपको बताते हैं आसुरिक व्यक्ति का। ऐसा था औरंगजेब, एग्जाम्पल के लिए। और हैं, शत्रु मार दिए हैं और मारे जाएंगे, मैं ही हर चीज का स्वामी हूं, हर चीज को अपने हाथ में कंट्रोल। आज के समय में भी देखो, हर चीज लोग अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते कंट्रोल। कुछ चीजें सच में हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। जितने चीजों के हम स्वामी बनना चाहेंगे उतना ज्यादा हमें दुख मिलेगा। हम किसी चीज के संसार में स्वामी नहीं है, ना आप ना मैं, केवल भगवान है। और धन के तो सबसे बड़े स्वामी कृष्णा ही है, और कोई नहीं है। इसलिए हम बोलते भी हैं लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी विष्णु। तो जब लक्ष्मी ही उनकी है तो हम क्या कर लेंगे? जब लक्ष्मी ही भगवान की है तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना देने के लिए। क्या दे सकते हो अब बताओ भगवान को? ना हम उनको पैसा दे सकते भगवान को, ना हम श्रद्धा दे सकते। तो भगवान तो सिंपल सी चीजें मांग रहे, भक्ति मांग रहे, प्रेम मांग रहे, वो भी नहीं दे सकते। प्रॉब्लम हमारा है, हम खुद आसुरिक बनना चाह रहे हैं, क्योंकि हर चीज के कंट्रोलर बनना चाह रहे हैं, शत्रुओं को मारना चाह रहे हैं। तो ये बदला लेने की आग भी एक तरह से आसुरिक होती है। डिफेंस करना आसुरिक नहीं है, बदले की आग, बिना बात की आग लगाना, मारना, कॉन्कर करना, बिना बात के अटैक करना, ये आसुरिक है। जैसे आज के समय आप देखो, और बताते हैं आपको आसुरिकता। आप सोचोगे कैसे एग्जाम्पल है, देखो इसको आज के एग्जाम्पल से मैंने बताता हूँ। शत्रु, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रही है, टेरिटरी बढ़ाना चाहता है, इंडिया चाहता है पाकिस्तान अंडर ले लूं, पाकिस्तान चाहता है भारत या इंडिया अपने अंदर ले लूं। जबकि वो है पूरा एक ही था, एक ही भारत था, सिर्फ उसके दो हिस्से हो गए। तो कौन से हिस्से को कौन लेगा, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है उन लोगों को जो वहां रहता है। मगर देखा जाए तो ये कंट्रीज के बीच में जो मतभेद है ये आसुरिकता है, और उसको अटैक करके लेना, कश्मीर हमारा है, आसुरिकता। क्या करोगे लैंड का? पहाड़ है, नदी है, पेड़ है, मिल भी गया तो क्या मिल जाएगा? कुछ बिजनेस हो जाएगा, भगवान का धाम तो नहीं मिलेगा, ये तो श्योर है। तो आसुरिकता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्या आसुरिकता है क्या नहीं है।
डिफेंस हो रहा है, इंडिया पे पाकिस्तान अटैक कर रहा है, मिसाइल छोड़ रहा है, टेररिस्ट आ रहे हैं, तो वो तो भाई डिफेंस है, वो तो मारना पड़ेगा। तो वो आसुरिकता नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आसुरिकता क्या है नहीं है। ऐसे तो मैं भी पढ़ लूंगा इस बात को, पर हमें अपने एग्जाम्पल से कैसे लेना है। अपनी नीड्स पूरी करना आसुरिकता नहीं है, अपना डिफेंस करना जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, आसुरिकता नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। मैं भोगता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं। सिद्ध भी मैं ही हूं, सारी शक्तियां भी मैं ही है, मैं ही सबसे बड़ा सुखी हूं। मैं सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूं, और मेरे आसपास कुलीन संबंधी हैं, यानी गरीब लोग हैं मेरे आसपास, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति मैं ही हूं। यह आसुरिक चेतना है। कोई अन्य मेरे समान शक्ति तथा सुखी नहीं है। दूसरों को सोचना कि सुखी नहीं है, मैं ही हूं जो हूं। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह आनंद मनाऊंगा। यज्ञ का मतलब पूजा आदि करूंगा, हवन कुंड करूंगा, ये सब करूंगा, भंडारे करूंगा, विष्णु को प्रसन्नता के लिए दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानतावश मोहग्रस्त रहते हैं। इनको पता भी नहीं कि इनको माया खींच चुकी है, मोहग्रस्त हो रखे हैं, ये बंधन में है मोह के। क्योंकि हर चीज उन्हें अपनी दिखाई दे रही है, इस संसार में कुछ अपना नहीं है। आप मान के चलो ये बात सत्य है, कोई अपना नहीं है। कुछ समय के लिए क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये टेरिटरी मेरी है, ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है। मगर एक्चुअली देखा जाए तो ना तो घर हमारा, ना शरीर हमारा, सब कुछ टेम्पररी है। एक ना एक दिन सब अंत हो जाना है। तो इसी मेंटालिटी से चलना चाहिए कि एक ना एक दिन सब एंड होगा। उतना ही काम करो जितना आपका घर और आपकी भक्ति बच जाए। ऐसा ना हो कि आपकी भक्ति छिन जाए। अगर भक्ति छिन गई तो इसका मतलब आसुरिकता या हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा हावी हो गया है, माया जो हमारे को खींच रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 श्लोक एक साथ है, 13, 14, 15 नंबर श्लोक। अब 16 नंबर पे आते हैं। अनेक चित विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेशु, पतंती नरके अशुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर परेशान हो जाएगा, ऐसी चिंताओं से, तथा मोह जाल में बंधकर, मोह के जाल में बंध जाएगा, इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं चिंताओं से उद्विग्न, परेशान हो जाएंगे। आसुरिक व्यक्ति धन के लालच से, घर के लालच से, बहुत सारे शत्रुओं के लालच से, स्वामी बनने के कारण, शक्तिमान बनने के कारण चिंताओं से भर जाते हैं। मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है अपनी इंद्रिय भोग में कि एक्चुअली वो नरक की ओर चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि मैं नरक की ओर जा रहा हूं। तो ये सब चीजें हमें ऐसे की नहीं लेके जाती, ऐसे लेके जाती है। ऐसे जाए ना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, इंद्रिय भोग करना है तो ऐसे आना पड़ेगा नीचे नरक को। तो हमें ऐसे जाना है, ऐसे नहीं आना। समझ रहे हो, ऐसे जाना है, ऊपर को जाना है, नीचे आ गए तो नरक को चले जाएंगे। तो इंद्रिय भोग में आसक्ति नहीं होनी चाहिए एक व्यक्ति को। और वो कब नहीं होगी, जब इस आसुरिकता को हम त्यागेंगे। तो देखो अब प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ बताएंगे। अब हम उसको पढ़ते हैं जो प्रभुपाद जी ने कहा। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए, और संपत्ति बनाना चाहता है, घर बार ये सब और बनाना चाहता है। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं, और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है, ब्लैक मार्केट काम करेगा। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति, जैसे भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुक्त रहता है, और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। एक आम आदमी परिवार, घर, जमा पूंजी के लिए परेशान रहता है, उनमें और बढ़ाना चाहता है, और बढ़ जाए, सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है, और वह यह नहीं जानता कि जो उसे लाभ हो रहा है वह उसके पूर्ण जन्म के कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं को संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसने पूर्व जन्मों के कारण कोई बोध नहीं होता। और वह क्या सोचता है, सारी संपत्ति उसकी निजी है। आप समझिए क्या लिखना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी। मैंने पैराग्राफ पढ़ा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं आसुरिक व्यक्ति सोचता है
कि जितना भी है ये मेरे कारण है, ये भगवान के कारण नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, मेरे कारण है, मैंने जोड़ा इसको, ये आसुरिकता है। ये केवल हमें पिछले जन्मों के हिसाब से एक व्यक्ति अमीर है एक गरीब है, अगर आज हम फोन चला रहे हैं तो कृष्णा ने कुछ ऐसा हमारा कर्मा रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंगली दे दिया। अगर हम लाइट में बैठे हैं, ऐसे कई जगहें हैं जहाँ लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं आती, उनको पता भी नहीं लाइट क्या होती है। अफ्रीकन कंट्रीज में जाओ, वहां लाइट ही पता ही नहीं है उनको, लाइट भी कोई चीज होती है। आज भी वहां आग मोमबत्ती ऐसी चीजें जला रहे हैं। सोच के देखो, इतने आज भी ऐसी देश हैं जहां पे इतनी गरीबी है, उनको पता ही नहीं है लाइट क्या है। ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके पास फोन ही नहीं है, नोकिया फोन होता है ना, नोकिया फोन भी नहीं है उनके पास, उनको पता ही नहीं है फोन क्या होता है। आप सोच के देखो कहां से है एक व्यक्ति इतना अमीर कि उसके पास सारी टेक्नोलॉजी है, रिसेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और एक व्यक्ति इतना गरीब कि उसके ये भी फोन भी नहीं है, बेसिक नोकिया का फोन भी चला सके, 1000, 1500, 2000 जितने का भी आ रहा है, 3000 का फोन, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि बटन वाला फोन ले सके। पता ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं आते, और तो छोड़ो, नेटवर्क के टावर्स होते हैं हमारे यहाँ लग जाते हैं छतों पे, वहां नेटवर्क के टावर ही नहीं है। तो ये नीड है, बेसिक नीड्स हैं, उसको आसुरिकता नहीं कहते। मगर जो यहाँ पे हो रहा है आप देखो, परिवार, घर, और मिल जाए और मिल जाए और इतनी संपत्ति जोड़ते हैं, एक्चुअल में हमारा डाउनफॉल हो रहा होता है। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इतना जोड़ने के चक्कर में अपने आप को इतना उलझा दिया है, इतना जोड़ने के चक्कर में अपने आप को इतना उलझा दिया है कि भक्ति के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और आपको चलो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। भक्ति में आपको क्या लगता है, एक कौन व्यक्ति आता है जो परेशान होता है, और परेशानी के क्या कारण होते हैं? आर्थ, आर्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो कोई धन के लालच से आता है, आर्थ हो गया, अर्थ हो गया पैसों का लालच, आर्थ, आर्थी, दुख, ज्ञानी, जिज्ञासु। कोई ज्ञानी ज्ञान मार्ग के लिए आता है कि भक्ति में ज्ञान चाहिए, कोई जिज्ञासु होता है, थोड़ा सा जानना चाहता है। अलग अलग भगवान की शरण में 4 प्रकार के लोग आते हैं। तो जो धनी व्यक्ति होता है वो आ तो जाएगा मगर भक्ति नहीं कर पाएगा, उसका धन, उसके पूर्व जन्म के कर्म उसको मंदिर तक तो ले आते हैं मगर भक्ति नहीं कर पाता। क्यों? और एक गरीब व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भक्ति जल्दी कर लेता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, देखो चॉइस तो है ही 100%। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, वो इतना टेंशन नहीं होती उसके पास। मगर जो, मैं ये नहीं कह रहा बिजनेसमैन, आप समझो, मैं कह रहा हूँ धनवान, ज्यादा पैसा है अगर, तो पैसे का इतना भूत सवार हो जाता है कि उसको कुछ दिखता ही नहीं है। पैसा इकट्ठा करेगा, फिर इन्वेस्ट करेगा, फिर इकट्ठा करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, फिर सुनो, भक्त इन्वेस्ट कर सकता है, या आसुरिकता नहीं है। मगर इतनी अगर इन्वेस्टमेंट के पीछे ही भागे रहेंगे और भक्ति छूट जाएगी तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आसुरिकता आपके ऊपर हावी हो गई, माया हावी हो गई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दोनों वे से देखो, भक्त के वे से भी, अभक्त के वे से भी। एक धनी व्यक्ति जब मंदिर में आता है तो डोनेशन तो देने को तैयार रहता है मगर माला करने को तैयार नहीं रहता, और वो यही बात बोलता है बार बार, मेरे पास समय नहीं है। भाई समय आएगा भी कैसे? सुबह पहुंचता है, ओम जय जगदीश हरे, फटाफट घर में पूजा करके, फिर दुकान में भी, फिर अपने नोटों की पूजा, नोटों के बॉक्स की पूजा, जिसमें भी वो पैसा रखता है ना, या ड्रॉर में रखता है तो ड्रॉर की पूजा, थोड़ा धूप घुमा देगा। मैं नॉर्मल, आप अपने मत लेना अगर आप बिजनेस करते हो, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई ऐसा करता है, इसको जनरल एग्जांपल लेना। उसके बाद वो अपने नोटों की पूजा करेगा, वो सब करेगा, जो भी है, अपने ड्रॉर की पूजा करेगा, अपने गल्ले की पूजा करेगा, उसके बाद वो जाएगा। उसके बाद वो ढूंढता रहेगा, कस्टमर, 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 कस्टमर आना होगा शाम को, अभी से उसके दिन में बैठा रहेगा, कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। और नहीं आया तो और टेंशन, आ गया उसका काम स्टार्ट। अब वो टाइम ही नहीं मिलेगा, पैकिंग कर रहा है, ये दे रहा है, उसको बेच रहा है सामान, इधर से उधर, इधर उधर करके दे रहा है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, फिर कोई भी चीज का हो सकता है, कोई भी। फिर उसने उसके बाद एक्सचेंज किया, वो सब किया, अब फिर नोट गिनने हैं। अब नोट गिनने के बाद, ठीक है, घर वो बंद करना है। बंद करने के लिए पूरा ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के नहीं जा सकते कि भाई मैं निकल रहा हूं, तुम बंद करते रहना। कभी कभी साथ भी होना पड़ता है, किसी एक अपने पर्सनल नॉर्मल व्यक्ति को साथ रखना पड़ता है कि भाई तुम देखते रहना, मैं निकल रहा हूं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आसुरिक व्यक्ति क्या करता है, वहां से निकलने के बाद कैसी चेतना हो जाती है देखो, वहां से निकलने के बाद जब घर जाएगा, अब घर में उसकी ये टेंशन रहती है, यार चोरी ना हो जाए, यार पैसा वहां पे इतना रखा है ना, चोरी ना हो जाए। मैं तो ड्रॉर में ही छोड़ आया, कुछ पैसा ड्रॉर में छोड़ दिया, मेरे दुकान का या मेरे मॉल का या मेरे शोरूम का, इतने सारी चीजें हैं, महंगी महंगी करोड़ों रुपए की चीजें हैं, अगर उसमें थोड़ा भी मार के कोई चुरा ले तो वो तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, चाहे उसका फायदा हो ना हो।
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे करके व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं पाता, क्योंकि सोते वक्त उसको अपना धन याद आता है, उठते वक्त धन याद आता है, और पूरे दिन जो होता है उसको सिर्फ कस्टमर याद आते हैं, तो माला कब करेगा? हो गया। ऐसा खेलती है आसुरिक चेतना, इसको आसुरिकता कहते हैं। हाँ, अगर आप बैठे हो, भक्ति भी कर रहे हो, अगर आपको मंदिर सारी चीजें अपने करने का टाइम मिल रहा है, पूजा आरती सब कुछ करने का टाइम मिल रहा है, वेल एंड गुड, परफेक्ट है, तब तो बहुत अच्छा है कि आप भगवान की अपनी फ्री विल से सेवा कर पा रहे हो। मगर अगर नहीं कर पाए तो आसुरिकता ने घेर लिया। और देखो, ज्यादातर लोग परिवार हर चीज के लिए जोड़ते रहते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, देखो, उतना ही जोड़ो जिससे आपकी भक्ति बन जाए। अगर आप ज्यादा जोड़ोगे, बहुत ज्यादा जोड़ोगे जो नीड से ज्यादा है, तो फिर पक्की बात है हमारी भक्ति तो कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी। इन्वेस्ट करना है, कुछ टाइम के लिए भक्ति ऊपर नीचे होगी, उसकी दिक्कत नहीं है। मगर इन्वेस्टमेंट के बाद फिर एक इन्वेस्टमेंट के बाद दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी। ऐसा ना हो कि माइंड में केवल इन्वेस्टमेंट ही रह जाए और भक्ति छूट जाए। अगर ये चीज हो गई, आसुरिकता है। यहीं पे लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, लालच ऐसे ही घेरता है व्यक्ति को, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, पांच चीज अपने हाथ में आता जाए, जितना आ जाएगा उतना बटोर लेंगे। कई बार ऐसे बैंक्स होते हैं, आप भी जानते होंगे, विल लिखनी होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति विल लिख के जाता है कि मेरे परिवार वालों को ये मिल जाए। और कई बार आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली एयर इंडिया ये वाला एक्सीडेंट हुआ परसों, 2 दिन 3 दिन पहले। तो उसमें प्लेन एक क्रैश हो गया, जस्ट उड़ा ही था और क्रैश भी हो गया अहमदाबाद में। और सबके सब जो भी थे, 250 अराउंड लोग और स्टाफ जितना भी था वो मारा गया, और आसपास के भी कई लोग मर गए। मतलब जो है डेथ ज्यादा ही हुई है। तो आप देखो अनएक्सपेक्टेडली कितना कुछ हो गया। तो लाइफ कितनी अनएक्सपेक्टेड है। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनका कुछ ऐसा पैसा है जिसको उन्होंने कभी शेयर ही नहीं करा होगा। समझ रहे हो, मेरा कोई ऐसा पैसा है जो मैंने बैंक में जोड़ा है, जिसका यूपीआई या कुछ चीजें किसी को पता ही नहीं है। मेरा यूपीआई क्या है, और आप कह सकते हो बैंक का पासवर्ड क्या है, नेट बैंकिंग का, बैंक, आप समझ रहे हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पता ही नहीं है, इतनी कॉन्फिडेंशियल रूप में रखता है, और वो सब नष्ट हो गया। हम उनके लिए दुख मना रहे हैं बिल्कुल, पर आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो उड़ा, उड़ान भरी, पैसा उसने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं दूंगा, किसी को नॉमिनी बनाऊंगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब मेरा। उड़ा, उड़ान भरी, गया। अब गए के बाद आपको क्या लगता है इतना पैसा सबको मिल जाएगा? वो तो गवर्नमेंट है, बोल रही है इतना दे देंगे, वो दे देंगे, ये सब है, ठीक है। पर आपको लगता है क्या ये धन वापस, धन उस व्यक्ति को जिंदा कर सकता है? और जिस धन के लिए वो पूरे जिंदगी भर काम कर रहा था, वो धन आगे उसके अपने परिवार को काम नहीं आता। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिस धन के लिए आपने काम किया, इतनी मेहनत करी, अचानक एक्सीडेंट और डेथ केस हो गया, वो धन काम नहीं आता, क्या फायदा बचाने का, गुप्त सेविंग्स करने का? ये है। और दूसरा रीजन एक और भी है, अगर बता दो, दो चार नॉमिनी ले लो, तो फिर आप जानते ही हो, मार काटने के लिए तैयार हो जाते हैं कि काश ये मर जाए, इसका पैसा मेरे पास आ जाए, विल तो लिखी गया ना, मर जाए ये बुढ़ा, मर जाए ये, और मेरे पास पैसा आ जाए। ऐसे ही दुनिया चल रही है, एक को मारो पैसा आ जाए, कुछ ना करो तो पैसा बैंक का हो गया, क्योंकि पता ही नहीं, नॉमिनी नहीं है उस चीजों का। आप देखो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। तो धन, सब चीजें, धन परिवार सबके लिए करना है, कितना करना है ये जानना जरूरी है। अगर हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैं कितना, कहाँ, कैसे टाइम दूं। मेरी माला नहीं हो रही, मेरी रीडिंग नहीं हो रही, मेरी कुछ नहीं हो रहा, चैंटिंग, हियरिंग क्लास नहीं ले पा रहा, कुछ नहीं, तो फिर हमारी ही गलती है। आप समझे मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? ये हमें जानना चाहिए क्या क्या हो जाता है। धन काम नहीं आने वाला, काम उतना ही आएगा जितना आपकी फैमिली चल जाए। बिल्कुल लो, अपने पास घर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, गाड़ी की जरूरत है, लो। पर लालच, है ना, ग्रीड, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, ये फंसा देगा। और कई बार इतना फंसाएगा ये ग्रीड कि प्लेन ऐसे उड़ के खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, हमारा पैसा खत्म। तो चलो अब आगे इसमें आप पढ़ सकते हो इसका तात्पर्य। अब हम आगे चलते हैं अगले श्लोक पे। 17 नंबर श्लोक आ गया। आत्म संभाविता स्तब्धा, धनमान मद अन्विता, यजन्ते नाम यज्ञैते, दंभेन अविधि पूर्वकम। देखो अब आसुरिक व्यक्ति कैसा होता है, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले,
तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए ही बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे यज्ञ? अपने को श्रेष्ठ मानना है, सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा, झूठी मान प्रतिष्ठा है, मोहग्रस्त से किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए केवल नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। देखो क्या ये है नहीं हमारे संसार में? पैसा है, यज्ञ का मतलब होता है विष्णु भगवान की सेवा में लगा देंगे, मंदिर निर्माण में लगा देंगे, वो नाम प्रतिष्ठा। मेरा मंदिर में नाम आ जाए कि मैंने देखो इतना दान दिया था, ये फैन मैंने लगाया, ये पिलर मैंने लगाया मंदिर के अंदर, ही क्या है? नाम प्रतिष्ठा ही तो है, एक्चुअली नाम प्रतिष्ठा है देखा जाए तो, एक्चुअली यही है। आपको क्या लगता है नाम प्रतिष्ठा नहीं है? यही तो नाम प्रतिष्ठा है, जिस चीज से हम दूर भाग रहे थे वही चीज हमें मिल गई। नाम प्रतिष्ठा कि हमें देखो यहाँ है, मेरा नाम है, यहाँ मेरा नाम लिखा जाए, मैंने इस चीज के लिए डोनेट किया है, मैंने इस चीज के लिए डोनेट किया है। अब आजकल देखो दिक्कत भी कितनी है, डोनेट करने वाला भी गलत, और जो डोनेशन ले रहा है वो भी गलत निकल जाता है। कभी कभी उसका ही दिमाग फिर जाता है, सोचता है पैसा लेके भाग जाओ। इतना पैसा दिखता नहीं ना, एकदम से इतना आ जाए दिमाग फिर जाता है, क्या करूं, गायब हो जाओ पैसा लेके। तो किसी के साथ भी हो सकता है ये, भक्त हो या भक्त हो। तो ऐसे मिथ्या प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा, ये सब लोगों को दिखाना है, इसलिए वो धन और यज्ञ कराते हैं। आप देख रहे हो बड़े बड़े समाज में लोग कार्य करते हैं, यज्ञ में बहुत सारी चीजें आती हैं। यज्ञ कराना मतलब भगवान कृष्ण या विष्णु की प्रसन्नता के लिए मान लो प्रोग्राम भागवतम ऑर्गेनाइज करा दिया। उस भागवतम में क्या हो रहा है आप देखते हो, इतना पैसा लगता है, जिसका उद्देश्य किसी को भक्त बनाना नहीं होता, जिसका उद्देश्य केवल और केवल एक ही होता है, वो होता है कैसे इनकी जेब से हमारी जेब में पैसा आ जाए, यहाँ पे पॉकेट भर जाए अपनी। तो वो बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, क्योंकि काला बाजारी का पैसा है, उसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर, सारे नहीं, अंडरस्टैंड, सारे नहीं कह रहा, ऐसा हो रहा है आप देखते हो। बुलाएंगे, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे, उसका धन वहां लग जाएगा ताकि उसको टैक्स ना भरना पड़े। फिर वहां पे एक आएगा कथावाचक, उसके लिए जोर शोर से कीर्तन होगा, स्वागत होगा, मालाएं फूल फेंका जाएगा, और वो वहां पे बैठ के आनंद मनाएगा, अपनी मान प्रतिष्ठा। फिर उसको स्टेज में जाके माला पहनाई जाएगी, देखो जी आ गए, स्वागत है इनका, फिर उनके लिए तालियां बजाई जाएगी। फिर वो आएंगे, फिर उनको लड्डू पेड़ा खिलाए जाएंगे, बिठा दिया जाएगा सामने। क्यों? मान प्रतिष्ठा, श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को दूसरे से, ये आसुरिकता है। लिखा तो है, यहाँ पे लिखा है, बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि हमने यज्ञ कराया है, बड़े गर्व के साथ ये प्रोग्राम हमने कराया है। अरे आप कौन होते प्रोग्राम कराने वाले? अगर आपका धन लग गया आपको तो खुश होना चाहिए, पर ऐसे आसुरिक लोग जो होते हैं वो अपने आप को गर्वित मानते हैं कि सब कुछ करने वाला मैं हूं, जबकि उनके थ्रू कुछ नहीं हो रहा। वो तो बस ने चाहत करी, तो भगवान ने उसका पैसा सही जगह पे लगा दिया। अगर वो चाहत करता कि ये पैसा शराब में लग जाए, तो भगवान शराब में भी लगवा देते। आगे चलते हैं हम। तो देखो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार, यानी ईश्वर का प्रचार कहकर करते हैं, उन्हें पूछते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञानों में, सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं। आम तौर पे ऐसा प्रचार होता है, और लोग जो है, मूर्ख लोग, उन्हें सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा, अरे इनको तो सब कुछ आता है, तुम जानते नहीं हो, क्या श्लोक बोलते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या वैरागी हैं। आगे देखो, वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं, दिखाएंगे हम सन्यासी हैं, बहुत बड़े बड़े महान हैं, और उस वेश में सभी प्रकार का धर्म करते हैं, सारे धर्म कार्य। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं। अगर हम इन संसार से विरक्त यानी डिटैच होना चाहते हैं, तो प्रतिबंध यानी अपने आप को कंट्रोल करना है कई सारी चीजों से। लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते, वे सोचते हैं जो मैंने मार्ग बना लिया है वही अपना मार्ग है, उसके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर चला जाए। इसलिए बोला गया अविधि पूर्वकम, अपने हिसाब से कार्य करता है आसुरिक व्यक्ति, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलता। अविधि पूर्वकम, जो काम करेगा बिना विधि के करेगा। तो ये सारी चीजें आसुरिक व्यक्ति की चेतना है, आसुरिक व्यक्ति ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही जीता है। ठीक है, और आपको बताते हैं।
अगले श्लोक में। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्ता अभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार यानी फॉल्स ईगो, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। आसुरिक व्यक्ति कभी धर्म का प्रचार नहीं चाहता। उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो आपको बताते हैं। आसुरिक व्यक्ति सबसे पहला फॉल्स ईगो, अहंकार है। किस चीज का पता नहीं है, पर किसी ना किसी चीज का तो है। अहंकार के कारण बोला भी गया कि आसुरी व्यक्ति हर चीज अपने हिसाब से चाहता है, पर होता कुछ भी उसके हिसाब से नहीं होता, भगवान की मर्जी से। आसुरिक व्यक्ति हो गया। और आपको बताते हैं मिथ्या अहंकार, आसुरिक व्यक्ति बल, शक्ति का बड़ा प्रदर्शन दिखाता है कि मेरे में बड़ा बल है, स्ट्रेंथ, फंस जाता है। और वो दिखाता है दर्प यानी घमंड। दर्प का मतलब घमंडी होता है आसुरिक व्यक्ति। और काम यानी लस्टी डिजायर्स उसके अंदर होती हैं बहुत ज्यादा। क्रोध, बिना बात के क्रोध करेगा, सही जगह पे क्रोध नहीं लगाएगा। सारी चीजों को अगर सही जगह पे लगा दें तो भक्ति बन जाएगी, सारी चीजों को गलत जगह पे लगा दें तो आसुरिकता बन जाएगा। आसुरी व्यक्ति जो होता है अपने शरीर में स्थित और दूसरों के भगवान, दूसरों के शरीर में जो भगवान रहता है उससे नफरत करता है। आसुरिक व्यक्ति भगवान मानता नहीं। सिंपल है, जो भगवान बोले कि मैं भगवान हूं वो आसुरिक है। आसुरिक व्यक्ति किसी का भी अपना नहीं होता, कभी अपना नहीं होता। आसुरिक व्यक्ति हमेशा जो होता है वो दूसरों का भला नहीं चाहता, वो अपना ही भला चाहता है। ये है आसुरिक व्यक्ति का फर्क। तो तो ये है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है क्या सभी को? आवाज नहीं आ रही है क्या? एक बारी कंफर्म करें। आ रही है ना? क्लियर? ठीक है, यही आ रही है, ठीक है। तो आसुरिक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया, वो भगवान से ईर्ष्या करता है। और आपको एग्जाम्पल देते हैं आसुरिक के। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रावण, हिरण्यकश्यप। और आजकल के लोग सारे आसुरिक हैं। मुंह से बड़े समझदार दिखते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, मगर आसुरिक हैं। आप बोलोगे कैसे आसुरिक हैं? अरे आसुरिक, उनकी चेतना आसुरिक है, उनकी चेतना में घमंड है, बिना बात का फॉल्स ईगो है। ये सब आसुरिक गुण होते हैं। हाँ, भक्त के अंदर भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त बहुत शुद्ध हो गया, भक्त के अंदर भी हो सकते हैं, और धीरे धीरे भी भक्त इसको ओवरकम कर पाता है। इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस की, आज ही करा आज ही हो जाएगा अहंकार खत्म, समय लगेगा। जितने जन्म, जितने साल जोड़ा है उतने ही टाइम या उससे कम टाइम भी लगे, पर निकालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। दवाई, बीमार होने में सोचा नहीं था कि कितना बाहर का खा खा के बीमार कर देंगे। अब दवाई खानी है, दवाई खा के थोड़ा टाइम तो लगेगा ना ठीक होने में। वैसे ही हमने जो अपनी इतनी गंदी चेतनाएं बनाई हैं इतने जन्मों में, अब उसको धीरे धीरे भगवान जो है ठीक करेंगे हरि नाम से। और आगे बढ़ते हैं 19 नंबर श्लोक पे। तो ये छोटा ही है काफी, अध्याय ज्यादा बड़ा नहीं है, तो अभी कंप्लीट भी हो जाएगा ये। बाकी इसके तात्पर्य हैं, आप पढ़ सकते हो, बहुत इजी तात्पर्य हैं इनके, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से दिए हैं। अब आता है 19 नंबर श्लोक, 19 नंबर। आसुरीम तान अहम द्विषता क्रूरान संसारेषु नर आधमान क्षिपामि अजस्त्रम अश्रुभान आसुरीषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं यानी जेलस, क्रूर यानी क्रूअल हैं, नरों में अधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। ईर्ष्यालु और क्रूअल लोगों को, नरों में जो अधम है, अधम का मतलब है जो मनुष्य तो है, नर तो है, मगर अधम बिल्कुल नीच है,
ऐसे व्यक्ति को भगवान बार बार आसुरिक योनियों में डालते रहते हैं। आसुरिक योनि इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, केवल भक्ति से खत्म होगा। मगर भगवान कह रहे हैं जो ईर्ष्यालु है, क्रूर है, उसको भगवान डाल देंगे। किस बात का हमें देखो, हमें जेलस होता है किस बात का? इस दुनिया में अगर आप देखो, ईर्ष्यालु और क्रूर सब एक दूसरे को जलते हैं। सब एक, पूरी दुनिया ईर्ष्यालु है एक दूसरे से। हमें लगेगा ये बात झूठ है, पूरी दुनिया एक दूसरे से ईर्ष्यालु है, आप मानो या ना मानो, यही ट्रुथ है। अगर ईर्ष्यालु नहीं होते तो दो व्यक्ति आपस में लड़ते क्यों? सबके प्रति प्रेम भाव होता। दो व्यक्ति आपस में लड़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको जेलसी है। किस बात की? कंपैरिजन से जेलसी आती है। कंपैरिजन जितना करते हैं जेलसी बढ़ती है। क्रूरता, फिर व्यक्ति क्रूअल हो जाता है। हमारे भारत की सबसे खराब बात क्या है? दुर्भाग्य हमारी कंट्री का, इतने सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, इतने सारे लोग कर्म कांड फॉलो कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत से लोग नास्तिक भी हैं पर अपने आप को हिंदू बोलते हैं। अगर आज एक कम्युनिटी के लोग मरने लग जाए ना, मान लो एक कम्युनिटी को उठा के मार दिया, वो बोल रहे थे हरि बोल, और उन पे अटैक हो जाए, तो एक दूसरी कम्युनिटी के लोग उसको हेल्प नहीं करेंगे। अरे दूसरी कम्युनिटी तो छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी। क्रूर है, एक्चुअली क्रूरता ही तो है ये। अब अगर कोई मर भी रहा होगा ना भक्त, तो लोग उसकी हेल्प करने नहीं जाते, बोलते मर जाओ, क्या कर सकते हैं, कृष्णा ब्लेस यू, कृष्णा विल, है ना, कृष्णा विल बी मर्सीफुल ऑन यू। क्या मर्सीफुल? अरे वो मर रहा है, उसको आपकी जरूरत है, और बोल रहे हैं कृष्णा विल ब्लेस यू, कृष्णा विल बी मर्सीफुल फॉर यू। तो ये क्रूरता है। हाँ, अब इसमें बुद्धिमत्ता भी आती है, लोग फायदा भी उठाते हैं। लोग कैसे फायदा उठाते हैं? कई बार लोग बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी हेल्प चाहिए थी। अच्छा बताओ क्या हेल्प चाहिए? अच्छा आपसे ना एक हेल्प चाहिए, बहुत अपना दिल की बात खोल देंगे। फिर पता चलेगा कि पैसे की हेल्प थी, और वो पैसा कभी आए ना आए गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसी जगह पे हेल्प नहीं करनी चाहिए जहां पे बाद में सच में जेलसी हो जाए, क्रूरता आ जाए। आप समझ रहे हो? एक अननोन डिवोटी हूं प्रभु जी, फेसबुक में जुड़ा हूं आपके साथ, हेल्प कर सकते हो? अरे तो क्या हो गया, डिवोटी हो तो पैसे मांगोगे क्या? डिवोटी हूँ प्रभु जी, आपको इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है मैंने, अरे कर लो। दुनिया करेगी तो क्या? दुनिया को पैसे है ही नहीं तो देंगे कहां से? समझ रहे हो? इसलिए समझदारी से डिसीजन लेना आसुरिकता नहीं है। बाद में वो ईर्ष्यालु जरूर बन जाएगा हमारे लिए। सोचो, हमें 10 बार सोचना, अच्छे से थिंकिंग करो कि ईर्ष्यालु नहीं होना है एक दूसरे के प्रति। ईर्ष्या रख के, जेलसी रख के तो हम इस संसार में भगवान से यहां आ गए, फिर जेलसी रख के हम नीचे जा रहे हैं। हमें जेलसी नहीं होना चाहिए। किस बात की जेलसी है इस संसार में हमें? शरीर ही हमारा अपना नहीं है, और किस बात का आप जलते हो? शरीर आपका अपना है, आप मानते हो इस बात को? आपका अपना शरीर है, टेम्पररी है, ये एक कवर है। जैसे फोन को बैक कवर पहना देते हैं ना, फिर वो खराब हो जाता है तो बदल देते हैं फोन का बैक कवर, वैसे ही है, खराब हो जाएगा, शरीर को छोड़ना पड़ जाएगा उसी समय। इसलिए शरीरों से, किसी से ईर्ष्या करने से कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा नरक मिल जाएगा या आसुरी योनि जाना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं हम 20 नंबर श्लोक पे। तो इसका छोटा तात्पर्य है, फिर से आप इसको पढ़ें, इसके फिर रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी लेंगे। अब 20 नंबर पे आते हैं। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी तक मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। आप समझे, ऐसे आसुरी योनि में जो बार बार जन्म लेता है, वो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता, अधम हो जाते हैं लोग। नीच, एकदम ऐसे नीचे गिरते हैं कि वो भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाता। बार बार हो रहा, ले रहा है ना आसुरी योनि में जन्म, और अपने आप को ठीक भी नहीं करना चाह रहा। भगवान मौका भी देंगे तो भी ठीक नहीं करना चाहता। इसलिए ऐसे लोग जो बार बार बुरा करेंगे, फिर गंदा जन्म, बुरा करेंगे फिर गंदा जन्म, और इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगा आसुरी योनि भी। असुर भी जो होता है वो मनुष्य होता है, जानवर कभी असुर नहीं होता। आप ध्यान रखो, जानवर कभी असुर नहीं होता। जानवर को तो पता भी नहीं होता सही गलत क्या है। शेर का काम है मांस खाना, भूख लगेगी खा लेगा, नहीं तो हिरण को भी जाने देगा। वो आसुरिकता नहीं है। जानवर तो इग्नोरेंस में ही अपनी लाइफ जी जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। खाया पिया सोया मस्त, उसके बाद अपना बच्चे किए खूब सारे, सो गया, यही उसका जीवन होता है।
वो समझदारी नहीं कर सकता, समझदारी मनुष्य होता है। जानवर आसुरिक नहीं होते, कीड़े आसुरिक नहीं होते, पक्षी आसुरिक नहीं होते, पेड़ आसुरिक नहीं होते, असुर इंसान ही होता है। और मनुष्य जीवन मिलना भी बहुत कठिन है। और असुर, आप सोच रहे असुर योनि मिलती है ना, ये योनि भी इजीली नहीं मिलेगी। 84 लाख स्पीशीज के बाद मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य में भगवान असुर भी बना सकते हैं। 4 लाख 84 लाख तरह की स्पीशीज हैं, 84 लाख योनियां हिंदी में। उसमें से 4 लाख जो है, 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज यानी मनुष्य योनि है। उस मनुष्य योनि में धरती का इंसान भी है, इंद्र आदि देवता भी हैं, चंद्र भी है, सूर्य आदि देवता भी हैं, भूत भी है, प्रेत भी है, पिशाच भी है, राक्षस भी है, आसुर भी है, हर तरह के लोग हैं, चुड़ैल भी है, सब तरह के लोग हैं। तो आप सोच के देखो, इतने सारे मल्टीपल लोग हैं, इतने सारे मल्टीपल लोग हैं इस 4 लाख की मनुष्य योनि में। भगवान के नास्तिक भी बनाए हुए हैं, आस्तिक भी बनाए हुए हैं, इंडिया के लोग भी हैं, फॉरेन के लोग भी हैं। कोई कारा है, कोई गोरा है, कोई बीमार है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है। अरे मनुष्य जीवन ही इतनी मुश्किल से मिलता है। तो सोचो, अगर हमारे 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, कान सब भगवान ने दिया हुआ है काम करने के लिए, यानी आराम से इससे मस्त सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। एक्चुअली हम ब्लेस्ड हैं। हम कहते हैं हमें ब्लेसिंग देखनी है कि भगवान मेरे लिए क्या ब्लेसिंग करते हैं। अरे आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है क्या? कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि प्लेन उड़ा, क्रैश हो गया, हमारी सांसें चल रही हैं, ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप खुद देखो, आसुरी व्यक्ति अगर उसको जन्म भी मिलेगा, 80 लाख जीवन पहले बिताने पड़ेंगे। जरूरी नहीं 80 लाख ही बिताए हो, एक एक योनि में करोड़ों करोड़ों जीव हैं। 84 लाख स्पीशीज हैं, 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज है, 4 लाख मनुष्य योनियां हैं, 80 लाख बाकी की योनियां हैं। उन 80 लाख में भी एक एक योनि के अंदर करोड़ों करोड़ों जीव जंतु हैं, बनते रहेंगे बनते रहेंगे। इतनी मार धक्का खाने के बाद गलती से मनुष्य बन जाएंगे। मनुष्य बन भी गए, मान लो भगवान ने आसुर बना दिया, बहुत गंदा आदमी बना दिया, नास्तिक बना दिया, भगवान पे जो बिलीव ही ना करता हो, कितना दुख की बात है। इतने जन्म पीड़ा सही ऐसा जीवन के लिए जिसमें आसुर बनना पड़ा। तो असुर के घर में भक्त भी हो सकता है, देखो प्रहलाद है, असुर के घर में भक्त हो सकता है, विभीषण है, कोई भी कैसा भी हो सकता है। असुर के घर में कुछ भी हो सकता है। अब ये मत सोचो असुर के घर में भगवान ही होंगे या असुर से सब लोग नफरत ही करेंगे, कुछ भी, भक्त भी हो सकता है, और भक्त के घर में भी असुर हो सकता है। आसुरिक व्यक्ति ऐसा होता है, बार बार इसी योनि में जन्म लेगा, और कितने टाइम के बाद, आपको बताया 80 लाख जीवन बिता देगा, उससे भी ज्यादा भी बिता सकता है अगर बहुत पापी हो, फिर शायद मिल जाए। और कहाँ का मनुष्य हो सकता है, अफ्रीका के जंगल में बस जाए, हो सकता है भूत प्रेत बना दे, धरती का गया मनुष्य जीवन, फिर खत्म, फिर मार खाएगा, 80 लाख योनियों में घूमेगा, फिर मनुष्य योनि का इंतजार करेगा, अरे आ गई आ गई, फिर भगवान ने कुछ गंदी योनि दे दी। ऐसे होता है, ये साइकिल है। 12 बार 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 भूल ही जाता है वो भगवान को चल क्या रहा है आखिर मेरे साथ। इसीलिए ये जन्म अगर आज हमें मिला है, हमें थैंकफुल हो जाना चाहिए आज ही से कि हे कृष्णा, आपने तो मेरी प्राण बचाए हुए हैं, आपने मुझे सांसें दी हुई हैं, आप मुझे रोटी दे रहे हो, मेरे पास कपड़ा है शरीर ढकने के लिए, मेरे पास छत है। अगर हम इतने फॉर्चुनेट और इतने ब्लेस्ड हैं, थोड़ी बहुत कमी है भी, कोई बात नहीं, वो भी भगवान ठीक कर देंगे, चाहे पैसे की हो, किसी भी चीज की हो, पारिवारिक व्यक्ति की हो, जॉब की हो, करियर की हो, छोटी मोटी जो भी कमियां है, भगवान ने एक्चुअली हम पे ब्लेस करा हुआ है, हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से उतना दिया हुआ है जितना हम लेके आए हैं। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो जरूर हमारी हर चीज को पूरा करेंगे। विश्वास, फेथ के साथ ही भक्ति होती है, बिना फेथ के कोई भक्ति नहीं होती। कर भी लोगे केवल ऊपर सुपरफिशियल वैसे चलेगा, आज चलेगा कल छोड़ दोगे। तो असुर व्यक्ति बार बार ऐसे योनियों में जाता रहता है। अगर भगवान ने हमें भक्ति मार्ग में ला दिया, और अभी भी हम सोच रहे हैं यार करूं ना करूं, मंदिर जाऊं ना जाऊं, क्लास लूं ना लूं, अच्छा माला करूं ना करूं, शास्त्र पढ़ूं ना पढ़ूं, अरे सब करो, आपको भगवान ने मौका दे दिया है, बहुत बड़ा मौका है, छोड़ना मत इसको। ये महान एक ऐसा जीवन भगवान ने हमें दे रखा है, इसी शरीर से इस भगवान के धाम भी जा सकते हैं अगर भगवान की इच्छा हुई, या शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम भी जा सकते हैं, जैसे भगवान की इच्छा हुई। भगवान ने चांस दिया है, इसको गवाना नहीं चाहिए, वेस्ट मत करो फालतू के टाइम। अगर हम भक्ति नहीं कर पा रहे, फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, एक्चुअली हम अपनी लाइफ को पर्पस नहीं समझ पाए। हाँ, अगर हमारा टाइम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, हम अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं अपने रूटीन के साथ, बेस्ट है। तो भगवान हमारे को बार बार ये चीज समझा रहे हैं समझा रहे हैं समझा रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। अधम योनि मिल जाएंगी अगर हमने जीवन ऐसे ही निकाल दिया।
बाकी लोगों की तरह। एक भक्त में और एक अभक्त में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। भक्त अगले जीवन के लिए प्रिपरेशन करता है, और अभक्त जो होता है वो इसी जीवन के सोच में रह जाता है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। आपको लगता है इसके बाद कोई जीवन नहीं है? अगर नहीं होता तो एक गरीब एक अमीर क्यों है? तब कहते हैं गॉड ने करा। अरे जब गॉड ने करा तो अभी मान लो। इसलिए अगले जीवन की आगे की प्लानिंग करो। मर ऐसा ना हो जाए कि कल ही मेरे प्राण निकल जाएं। फ्यूचर प्लानिंग असली क्या होती है? केवल इन्वेस्टमेंट्स करना फ्यूचर प्लानिंग है? हाँ, ये थोड़ी शारीरिक प्लानिंग है। शारीरिक रूप से तो प्लानिंग है फ्यूचर प्लानिंग। असली फ्यूचर प्लानिंग है भक्ति करना। मेरा भक्ति ना वेस्ट हो, माला करूं है ना, शास्त्र पढ़ूं, ये सब चीजें करूं, क्लास लूं, एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो लूं। हमें फायदा हो रहा है इससे, हमें सीखने को मिल रहा है, क्या दिक्कत है? दुनिया भर जाते हो, हजारों लाखों रुपए देते हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता, और उस पैसे देने के बाद केवल क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन। बाहर जाता है एक लड़का, गिटार सीख के आता है, फिर गिटार के बाद क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि जो चाहिए था वो मिलेगा नहीं, फिर अपने लिए दुख में बजाता रहेगा गिटार। हो गया, फ्रस्ट्रेशन ही तो है ये। और आपको और फ्रस्ट्रेशन के एग्जाम्पल सुने, सुनो। पैसा लगा के हमने डिग्री ली, स्कूल गए, कॉलेज गए, सब कुछ किया, इतने असाइनमेंट बनाए, कहाँ गए असाइनमेंट? रद्दी बन के बिक गए। हमारी नॉलेज भी रद्दी बन के बिक गई, एक इतने से सर्टिफिकेट में रह गई, कहाँ है, किस काम की है? ज्यादा से ज्यादा जॉब दिला देगी, भगवान तो नहीं दिलाएगी। अंत समय में तो भगवान ही याद आ रहे हैं ना। कोई बोला अंत समय में नहीं नहीं कुछ और याद आएगा? अरे मान लो, जान लो कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर भगवान ने मनुष्य बना दिया, हाथ पैर सही दे दिए, जो मर्जी करो, मगर भक्ति को कॉम्प्रोमाइज मत करो। सिंपल सी बात है। अगर आपने भक्ति कॉम्प्रोमाइज कर दी, आपने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। जो आप कार्य करते हो, जो काम करते हो, रूटीन फॉलो करते हो, उसमें भक्ति को डाल दो, बिठा दो उसको कि बस मुझे करना है, जैसे भी हो पर करना है बस। और आगे चलते हैं अगले श्लोक पे, 21 नंबर श्लोक। सिर्फ 4 श्लोक रह गए हैं, जल्दी से कवर हो जाएगा ये। त्रिविधिम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं। नरक जाने के 3 गेट्स हैं, 3 गेट्स टू हेल। काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, लालच। काम, काम का मतलब केवल वो काम वासनाएं नहीं, काम का मतलब भौतिक इच्छाएं भी हो सकता है। भौतिक इच्छाएं, डिजायर्स होना जो किसी काम की नहीं है, मुझे नीचे गिरा रही हैं। क्रोध यानी एंगर, तथा लालच। 3 ये नरक के द्वार हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इस आत्मा का पतन होता है नहीं तो। तीनों चीजों को हमें त्यागना होगा, काम, क्रोध, लोभ। ये 3 गेट्स हैं, इजीली पहुंच जाओगे भगवान से दूर, और नरक को पहुंच जाएंगे। काम का मतलब केवल, फिर मैं बोलूं, भौतिक वासनाएं नहीं। काम का मतलब भौतिक इच्छाएं जो भगवान से दूर लेके जाए। अगर कोई चीज मुझे दूर लेके जा रही है, एक्चुअली हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया भक्ति का। सिंपल सी बात है। मुझे कोई चीज भगवान के करीब लेके जा रही है, ठीक है, दैट्स इट। पर कोई मेरी भक्ति को नाश कर रहा है, इसका मतलब बेकार है। ये काम है, जो आपको काम, असली प्रेम से दूर लेके जा रहा है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? ये काम है, ये आपकी डिजायर है, फालतू इच्छाएं हैं जो भगवान की भक्ति से दूर खींच रही हैं, दूर खींच रही हैं। इसमें सिर्फ काम वासना ऐड नहीं है, वो तो है ही एक पॉइंट, बिल्कुल है। कोई भी भौतिक चीज जो हमारे को इस संसार में बांधे, वो काम है। भौतिक इच्छा है, वो बांध देगी, इतना बांध देगी पता भी नहीं चलेगा। लोग अपने देखो हर चीज में उलझे हुए हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो सबका है, मेरे पास टाइम नहीं है भक्ति का। जिसको बोलो भक्ति कर लो, मन है ना, कुछ कर लो, शास्त्र पढ़ लो, कुछ कर लो, क्लास ले लो, मेरे पास ना प्रभु जी टाइम नहीं है। हमने भी कभी ऐसा ही बोला होगा भक्ति में आने से पहले, मेरे पास ना टाइम नहीं रहता। और इतना टाइम लग जाता है, इतना पागल हो आप लोग। माला करने के लिए 2 घंटे देते हो, 16 माला, 1.5-2 घंटे रोज माला करते हो, फिर इतना सब करते हो, तो हमें भी बड़ा पागलपन लगा जान के। इतना पागलपन कैसे हो सकता है लोगों के अंदर? पर आप देखो, वो पागलपन इस पागलपन से ज्यादा अच्छा है। भगवान के लिए पागल होना ज्यादा अच्छा है, बजाय कि भौतिक चीजों के। भौतिक चीज मिल भी जाएगी, 1 डे 2 डेज के बाद अपने माइंड में बिठा लो, कभी भी जा सकती है।
कुछ भी खत्म हो सकता है, शरीर ही खत्म हो जाता है, तो फिर फोन आदि का तो छोड़ ही दो, क्या हम उसको पाल लेंगे, क्या उससे उखाड़ लेंगे हम उस फोन से? आप समझ रहे हो? कुछ नहीं है, एकदम वेस्ट है, एकदम कचरा है, गार्बेज है। फोन वगैरह जितनी भी चीजें हैं ये भौतिक इच्छाएं ही हैं केवल हमारी। इसके लिए ही अगर हम जीवन जी रहे हैं, आईफोन मिल जाए क्या फायदा? आईफोन के लिए जीवन जी रहे थे, पूरी मेहनत जीवन बिताया, आईफोन मिल जाए। अभी रिसेंटली अभी आपने भी, मैंने देखा, एक लड़का था, वो अपने जितने भी घर की जमा पूंजी थी उसको जाके आईफोन ले आया, क्या मिला? केवल दुख। एक और अभी रिसेंट एक और अभी आया, एक प्रभु जी थे, उनका भाई था, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे भाई ने, है ना प्रभु जी क्या करूं? मैंने कहा, कह रहे कि मेरे भाई ने गर्लफ्रेंड के लिए घर से पैसे चुराए और उसको जाके आईफोन खरीद के दे दिया, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कंप्लेंट कर दो, घर में बोल दो। कह रहे बड़ा दुख हो रहा है कि उसने चोरी करी। मैंने कहा आपका भाई है, बोल दो, क्या दिक्कत है, पिटने दो। तो आप देखो कितना काम नहीं है, क्या मिल जाएगा? फोन लिया, थोड़ा सा हाथ में टच किया, दैट्स इट, उसके बाद तो बोर हो गए फोन से। आपको नहीं लगता कोई चीज ऐसी है इस संसार में जो हमें इटरनली हैप्पी रखती है? आज नया फोन आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, वाह क्या फोन है। एक साल बाद के बाद नया मॉडल, अरे कितना बेकार फोन है यार। ऐसा ही है, कुर्ता नया लाओगे, बड़ा अच्छा लगेगा, खुशबू आएगी, ऐसे करेंगे, वाह क्या खुशबू है। और अब गर्मियों में पहनेंगे, रगड़ देंगे उसको 50 बार तो कहेंगे कितना बेकार कुर्ता है यार। कुर्ता है ये, इच्छाएं बांधती हैं, एक इच्छा, दो इच्छा, तीन इच्छा, चार इच्छा। यही इच्छा भगवान के लिए बदल जाए, अपने से पहले भगवान के लिए सोच हो जाए, तो वो काम भी भक्ति बन जाएगा। समझ आ रहा है क्या बात हो रही है? 3 गेट्स हैं, उसमें से पहला ही यही है, भौतिक इच्छा, काम, केवल काम वासना है, लस्ट नहीं। लस्ट के साथ साथ मटेरियल डिजायर्स का लस्ट होना और पाने की इच्छा, ये सब काम में आता है। क्रोध, दूसरा। क्रोध देखो हम बिना बात के लोगों को करते रहते हैं, ये नरक लेके जाएगा। आप किस बात का क्रोध कर रहे हो? हनुमान जी हो जो क्रोध कर रहे हो, लंका जला डालूंगा, आग ला दूंगा, आपके लिए फिर सुंदर कांड का पाठ होगा? यही सोच रहे हो कि आपके लिए सुंदर कांड का पाठ होगा, लंका जला डालूंगा? अरे कोई फायदा नहीं, बेकार की बातें। हम क्रोध बेझिझक बिना वजह करते हैं। समझदार व्यक्ति डिसीजन लेता है, क्रोध नहीं करेगा। और जो समझदार नहीं होता वो क्रोध करेगा। क्रोध कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं है, समझना जरूरी है। कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। गलत जगह पे क्रोध का इस्तेमाल नुकसान देता है। आप देखो अभी, क्रोध 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 में क्या होता है? क्रोध क्रोध में ही ना व्यक्ति जो होता है एक दूसरे को कत्ल कर देता है। क्यों? गुस्सा था, बोले मार दूंगा तेरे को, हाथ मत लगा दियो। हाथ लगाएगा ना वो एकदम ऐसे करके, मार दूंगा तेरे को, एकदम ऐसे करके चीर दूंगा पूरा का पूरा। वो हाथ लगाता है, सच में इसको चीर देता है। बाद में उसको रियलाइज होता है, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो मार ही दिया। या फिर भागता है पुलिस से बच के, क्या मिला? 0/0 है, वहीं का वहीं रह गया। क्रोध कहाँ यूज करना है पता ही नहीं। अरे अगर आप में इतना क्रोध है, बहुत आग उबल रही है, आर्मी में ज्वाइन करो। ऐसे लोगों को जरूरत है ऐसी जगह में जाए जहां वो क्रोध का प्रदर्शन कर सके। स्पोर्ट्स में ज्वाइन कर लो, हालांकि बहुत स्पोर्ट्स की हालत खराब है, पर फिर भी कोई ऐसी जगह ज्वाइन कर लो जहां आप अपना क्रोध को निकाल सको। एक्चुअली यहीं पे होगा। और आप देखना, उससे फर्क भी पड़ेगा। अगर उसको क्रोध आता है तो सही जगह लगाएगा, तो सही जगह यूज होगा उसका, जिसका उसको पैसा भी मिल जाएगा। दो रेसलर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति क्रोध दिखा रहे हैं, क्रोध नहीं दिखाएंगे तो लड़ाई कैसे होगी? ऐसे थोड़ा ना करेंगे, हरे कृष्णा मैं आया हूं आपसे लड़ने के लिए, हरे कृष्णा। वो कहेगा पागल है, हरे कृष्णा क्यों कर रहा है, क्रोध ला। कोच कहेगा बे क्रोध लाओ इसके लिए, मारना है तुम्हें, इसको मारना है, पकड़ना है इसको, ऐसे गर्दन से पकड़ना है, यहां से पकड़ना है, हाथ से पकड़ना है, गिराना है तुम्हें इसको ऐसे। तो क्रोध सही जगह पे कम से कम पैसा तो देगा। और वही क्रोध अगर भगवान के लिए आ जाए, और भी अच्छा। हमारे आए दिन जो लोग होते हैं, गायों का हाल देखो, आए दिन गाय कट जाती हैं, गाय सेल हो जाती हैं, इसकी रक्षा के लिए अपना क्रोध दिखाओ। धर्म की रक्षा के लिए हमें दिखाना चाहिए। जैसे कि हमारे आज के समय में भी आप देखो, डालो एक बारी गूगल में, टोटल टेम्पल्स इन इंडिया, टोटल मॉस्क इन इंडिया, टोटल चर्चेज इन इंडिया। आपको हैरान हो जाओगे सोच के कि मंदिर आए दिन कम होते जा रहे हैं। हाँ, बहुत से मंदिरों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे घर के मंदिर की बात नहीं कर रहे, मेरे घर के नीचे मंदिर है ऐसे बोल दिया, मेरे घर का मंदिर है, ये नहीं बोल।
अगर आप एक ओवरऑल रिकॉर्ड देखो, चर्चिज और मस्जिद ज्यादा है, मजार तो कहीं भी बना देते हैं, जहां जगह मिली भाई बना दो, पेड़ के नीचे सीमेंट लगाओ बना दो, मजार बना दो, इसके ऊपर चादरें चढ़ा दो, हो गया जी हो गया, अल्लाह खुश हो गए। मगर मंदिरों की आए दिन डिक्रीमेंट होता जा रहा है, उसको बचाने के लिए क्रोध करो, सही जगह पे क्रोध लगाओ। तो क्रोध का इस्तेमाल सही भी हो सकता है तो भक्ति बन जाएगा, और अपने लिए कर देंगे क्रोध तो नरक लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार ही कर दिया तो ही नरक ले जाएगा, मल्टीपल टाइम्स, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, चार करेंगे, पांच करेंगे, बदले की आग बनी रहेगी, क्रोध है, ले जाएगा हमें नीचे। और तीसरा है द्वार, काम क्रोध लोभ लालच। जितना लालच करोगे उतना नरक को बढ़ोगे। याद कर लो, जितना लालच करोगे उतना नरक को बढ़ोगे, जितना क्रोध करोगे उतना नरक को बढ़ोगे, जितनी भौतिक इच्छाएं करोगे उतना नरक को बढ़ोगे। लालच बोलते हैं ना, लालच बुरी बला है, सच में वही बुरी बला है। जिस जिसने संसार में लालच किया है, लालच सही जगह हो, भगवान की भक्ति करने का, भगवान के मंदिर जाने का लालच हो, बहुत अच्छा है। मगर वही लालच अगर अपने लिए आ जाए, शरीर के लिए आ जाए लालच, बस गए। जिसने भी संसार में जो लालची व्यक्ति होता है उसको कभी भगवान नहीं मिलते। ठग व्यक्ति को भगवान पसंद ही नहीं है, ना भगवान को ठग व्यक्ति पसंद है, वो केवल ठगने ही आया है। लालच है, और भक्ति मार्ग में भी लोगों में लालच आ जाता है, सोचता है यार क्या करूं, काम तो है नहीं। एक काम करते हैं, भागवतम करते हैं, भागवतम करके लोगों को बोलेंगे आप आइए और हमारे को दान देके जाइए, इतना इतने पैसों की रख देते हैं, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, प्राइस के अकॉर्डिंगली सेट कर देते हैं। फिर वहां पे होती है, लोग उनको धन 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 देके जा रहे हैं, तो लालच है, लालच नीचे गिरा देता है। लालच हो कि यार ये लोग भक्त बन जाएं, डिमांड मत करो, ये लालच नहीं है। डिमांडिंग चल रही है, पैसे उसको झोली में दिए जा रहे हैं, उसको दुनिया वालों से कोई लेना देना नहीं है, धर्म में भी लालच है, ये उसको नीचे लेके जाएगा। अब आप बोलोगे भक्ति भी कर रहा है तो नरक तो नहीं ले जाएगा, तो कहां ले जाएगा? ऐसे केस में वो नीचे अधम योनियों में गिर जाएगा, यानी कि भूत प्रेत बन जाएगा। भक्ति भी करी, लालच भी करा, भक्ति भी करी, लालच भी करा, भगवान कहेंगे भूत प्रेत बना दो। समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करें इस बुरे आदमी का? भूत प्रेत बन जा जा। लालच सही जगह यूज करो, गलत जगह पे लालच भी किसी काम का नहीं है, सच में बुरी बला बना देगा लालच। ये तीन द्वार हैं नरक में आसानी से जाने के लिए, अगर जिसको जाना है तो इन तीन चीजों को करे वो। तो हम आगे बढ़ते हैं 22 नंबर श्लोक में। एते विमुक्ता कौन्तेय तमः द्वारे त्रिभि नर आचरति आत्मना श्रेय ततः याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, अगर हम इन तीन द्वार जो भगवान ने बताए, काम क्रोध लोभ, इन तीन नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। यानी अपने आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति यानी भगवान को प्राप्त करता है। अगर हम इन तीन द्वारों से बच जाएंगे, एक्चुअली अपना आत्म साक्षात्कार अपने लिए काम कर पाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन की मैं हूं कौन, मैं एक आत्मा हूं, कहां से आया हूं, और इस प्रकार क्रमशः धीरे धीरे क्रम के साथ परम गति को प्राप्त होता है। एकदम नहीं होगा, क्रमशः वन बाय वन सीढ़ी चढ़ता रहेगा, अगर वो इन तीन द्वारों से बचकर रहेगा। क्या क्या है? काम क्रोध लोभ। अगर हम इनसे बच जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अपने पे वर्क करेंगे। तो ये तीन चीजों से बचना जरूरी है। आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है, अलग से कैसे बचेंगे इन सब चीजों से? मेरे से कंट्रोल नहीं होता क्रोध, तो मैं कैसे कंट्रोल करूं? तो भक्ति करोगे, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जबरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते आप क्रोध को, ना लालच को। भक्ति करने से सब चीजें खत्म होती हैं। दवाई लोगे तो बुखार उतरेगा ना। लालच उतारना है, काम उतारना है, क्रोध उतारना है, इन तीन चीजों के लिए तीन बीमारियां भयंकर रूप से बनी हुई है। इसको कैसे, इस भयंकर बीमारी को खत्म करोगे? दवाई लेके। दवाई है भगवान का नाम लेके, भगवान की भक्ति करके। वो भक्ति केवल नाम जब तक सीमित नहीं, शास्त्र पढ़ना चाहिए, अपना समय लगाना चाहिए इन सब चीजों में। देखो क्या लिखा है, कोई बात नहीं, 2 पेज पढ़ो, 3 पेज पढ़ो, समझो क्या है ये यहाँ पे। धीरे धीरे क्रमशः लिखा है, क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है, धीरे धीरे क्रम, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, स्टेप 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 बाय स्टेप, ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा।
आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट श्लोक आज का। बाकी इसके तात्पर्य हैं, मैंने आपको जैसे बताया, आप इसको पढ़ें, क्योंकि हमारा फिर क्लास का पर्पस नहीं रह बचेगा, आप सब इसको थोड़ा सा खुद भी मेहनत करें। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। आगे बढ़ते हैं। जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करता है, शास्त्रों के आदेशों की बात नहीं मानता और मनमाने ढंग से कार्य करता है, शास्त्रों को जो नहीं फॉलो करता, मनमाने ढंग से अपने मन के हिसाब से काम करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति मिलती है। तो कई बारी शास्त्रों की अवहेलना करने वाले हम जैसे लोग भी हैं। हम भक्तों को बोलते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली कोई एक जैसा नहीं हो सकता, उसको बोल दिया जाएगा आप ये करो तो महान भक्त नहीं बन जाएगा, है ना। उसको बोला गया, उसने क्वेश्चन पूछा तो उसको सॉल्यूशन दिया जाता है, एक काम कीजिए आप माला जप करिए, पर वो शास्त्रों की अवहेलना कर देगा। क्यों करूं, माला जप नहीं होती हमसे, बेकार की बातें मत किया करो हमसे। अवहेलना कर दी शास्त्र की बात की, उसको हमने हेल्प करना चाहा, उसने अवहेलना कर दी, मनमाने ढंग से कार्य करना चाहा, उससे क्या होगा, ना तो सिद्धि ना भक्ति मिलेगी। क्या मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा, परम गति मिलेगी। सुनना ही नहीं चाहता ऐसा व्यक्ति, सुख तो भूल ही जाओ। सुख मिलता ही तब है जब भगवान होते हैं, नहीं तो सुख नहीं मिलता। सुख का जीवन ही केवल कृष्णा है, नहीं तो वो सुख आएगा केवल शारीरिक तौर पे, अंदर से आदमी कभी खुश नहीं होगा। इस संसार में अंदर से खुश वाले लोग कम हैं, बाहरी रूप से सुख वाले, बड़ी बड़ी स्माइल वाले लोग ज्यादा हैं। अंदर से जिस दिन खुशी हो गई, उस दिन एक्चुअली हाँ आई एम डूइंग भक्ति, अब मैं कर रहा हूं भक्ति, अब मुझे अच्छा लग रहा है, वो है। बाहरी रूप से कोई खुशी नहीं मिलती है। तो शरीर है ना, हंस रहा है, थोड़े दिन बाद रोएगा भी, फिर क्रोध भी करेगा, गुस्सा भी हो जाएगा, फिर बीमार भी पड़ जाएगा। किस बात का है शरीर, टेम्पररी। मगर ओरिजिनल रियल सुख चाहिए तो शास्त्रों की अवहेलना नहीं कर सकती। अगर हम शास्त्रों की बातों को मानना छोड़ देंगे, अपने मन से कार्य करेंगे, दुख मिलेगा, गारंटीड। एग्जाम्पल आपको बताएं, आजकल भक्त जो है, भक्त भी उसमें आ जाते हैं, अभक्त भी हैं, अपने घर में जैसे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, उनको बोला गया ये भगवान का संकीर्तन यज्ञ है, ये भी यज्ञ के समान ही है, ठीक है, आप कथा करा रहे हैं, ये यज्ञ के समान ही है, यज्ञ से कम नहीं है, यही यज्ञ है कलयुग का। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, तो स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उनको लगता है ये यज्ञ है जिसमें कुछ उसको समझ नहीं आना। हाँ कर लिया, चलो भगवत गीता पढ़ते हुए यज्ञ भी डाल दिया, भक्ति और वो भी कर लिया, कीर्तन भी कर लिया, कथा भी कर ली, सब कुछ कर लिया, पर अपने घर में बोले वैष्णव मार्ग छोड़ दो, ये स्वाहा स्वाहा वाला चाहिए हमें, जिसमें थोड़ी आहुति डालते रहे, मनमाने ढंग से कार्य करता है। सच बताओ क्या सुखी आते हैं उससे? जब वो आहुतियां डालते हैं, सबसे बड़ा दुख पहले पता है किसको होता है? जो आसपास लोग बैठे होते हैं, उनकी आंखें जलने लगती हैं, इतनी गर्मी में भी यज्ञ करा रहे हो, ओहो कैसे लोग हो। कमरे के अंदर धुआं धुआं हो जाता है, फिर उसके अंदर धुआं होने के बाद लोग खांसने लगते हैं। क्या दुख नहीं है? वहीं से दुख चालू हो जाता है। शास्त्रों की अवहेलना करी, मनमाने ढंग से कार्य किया, बोला भी कि कलयुग के लिए यज्ञ नहीं है, फिर भी करने हैं, अरे करने हैं, हम तो अग्नि पे यज्ञ करे जाते हैं, पर मनमाने ढंग से करेंगे दुख मिलता है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हम मनमाने ढंग से करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं करते, और जब हम शास्त्रों के विरुद्ध चलते हैं, अगेंस्ट चलते हैं, दुख आने स्टार्ट हो जाते हैं, गारंटीड। एक दुख दो दुख आएगा आएगा। जितना हम फॉलो करेंगे, कृष्णा के क्लोज रहेंगे, देखना बड़ा अच्छा लगेगा। जितना दूर चले जाएंगे, अपने हिसाब से जीवन जिएंगे, तो दुख लगने लगेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, लास्ट श्लोक आज का। तो आई होप आप सब इसको पढ़ रहे हो, खुद भी आपने पढ़ी हुई हो गीता। तो हम 16वें अध्याय के आखिरी नंबर श्लोक पे आ गए हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। अतएव, देयरफॉर, यानी अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। जानो, क्या करूं प्रभु जी, क्या ना करूं, क्या करूं माता जी, क्या ना करूं, शास्त्रों के अनुसार क्या सही है, उसे ऐसे विधि विधान का जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह
धीरे क्रमशः ऊपर उठ सके। विधि विधान शास्त्र से जाने क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर नहीं करने वाले को करोगे तो दुख आएगा, अगर अगर जो कर्तव्य है उसको भूल के अकर्तव्य, जो काम की चीजें नहीं है वो करोगे, दुख, दुख ही दुख है। विधि विधान शास्त्र में देखो पता है क्यों दिए गए, एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए। स्कूल में ड्रेस क्यों बनाई, घर के कपड़ों में जा सकते थे तो क्यों बनाई, चलो ठीक है अंग्रेजों का लाया हुआ कंसेप्ट है, चलो हटा दो उसको। स्कूल में डिसिप्लिन रखने के लिए क्यों बोला गया, नाखून काटो या डिसिप्लिन में रहो, एग्जाम्पल दिया जा रहा है। आप ये मत समझ लेना कि स्कूल की पढ़ाइयां हो रही हैं, खराब भी हो सकता है स्कूल, बिल्कुल हो सकता है, कलयुग के स्कूल है। नाखून काटने के लिए बोला गया, कुछ रीजन था उसका। स्कूल में भी विधि विधान थे, अगर नाखून नहीं काटेंगे तो नाखून बच्चा एक दूसरे को मार देंगे, गुस्से गुस्से में एक दूसरे की खाल निकालने को आ जाएंगे, आजकल तो जरूर निकालेंगे, या फिर यूं खाते रहेंगे अपने नाखूनों को। इसलिए विधि विधान दिए गए स्कूल में, इसलिए रूल्स रेगुलेशंस हैं स्कूल में, इसलिए भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। मान लो, ठीक है, स्कूल में इसलिए भी विधि विधान और भी दिए गए, उसका रीजन है एक अच्छी बैलेंस लाइफ जीने के लिए। स्कूल में मान लो बोला गया कि 11 बजे रिसेस होती है, तब आप अपना खाना खाना। मैं ये नहीं कह रहा महान है स्कूल, आप समझो कोई भी चीज महान नहीं है, ठीक है। स्कूल में एक रिसेस टाइम है, रिसेस टाइम में बोला गया 15 से 20 मिनट के अंदर आपको खाना खाना है। अपना लंच करो और वापस आ जाओ, या क्लास में लंच करो या बाहर जाओ प्लेग्राउंड में जाओ, जहां जाना है जाओ, अपना लंच करके आ जाओ ना। 20 मिनट का लंच ब्रेक है या 30 मिनट्स का है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, अलग अलग हिसाब से एक विधि विधान दिया गया। क्यों, वहां पे भी तो बोल सकते थे 20 मिनट का ही क्यों, 2 घंटे का ब्रेक दे दो। अगर 2 घंटे का ब्रेक लेगा ना बच्चा आगे पढ़ेगा नहीं, समझे। उसकी रेगुलेटेड लाइफ को लाने के लिए ऐसा किया गया, 20 मिनट्स दे दिया कि चलो थोड़ा खेल के आएगा, बाहर जाएगा। वैसे तो कितना ही खेल लेगा 20 मिनट में, पर बच्चा जाता है बाहर, जाता है लंच करके आ जाता है और दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाता है। वो अलग बात है उसको पढ़ाई का मन नहीं करता तो टेबल पे ही सो जाता है। तो ये रूल्स रेगुलेशंस एक व्यक्ति को सुधारने के लिए दिए गए, इंसान बनाने के लिए दिए गए, कि हैवान से इंसान बन जाए, समझे। ये रूल्स रेगुलेशन इसलिए दिए गए। इसलिए भक्ति में भी कुछ विधि विधान शास्त्रों में दिया गया कि इस विधि विधान से ये कार्य करना चाहिए, समझे। विधि विधान से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अगर अपने हिसाब से करेंगे मनमाने ढंग से तो अकर्तव्य हो गया, वो नीचे लेके चला जाएगा। शास्त्र में ना एक चीज बोली गई जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत एक मतलब एक्सट्रीमली कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, कि भक्ति स्टार्ट करने के लिए क्या करूं, भक्ति स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा। मंदिर जा रहे हैं सब कर रहे हैं, ये भी तो भक्ति है। देखो ये आस्था है, आस्तिक हुआ, ये भक्ति नहीं है। भक्ति स्टार्ट ही तब होती है जब आप माला जप, क्लास लेना, शास्त्र पढ़ना ये सब कर रहे हो, तो आपकी भक्ति स्टार्ट हो गई। आप एक स्कूल की तरह रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, अपने थोड़े नियम को फॉलो करना, ये विधि विधान है। खाने के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन, क्या खाएं। अगर हम खाएंगे गंदी चीज, मान लो अगर मैं नॉनवेज खाऊंगा, ये रूल्स रेगुलेशन क्यों दिए गए, मांस खा के भक्ति कर लोगे, नहीं होगी। मांस खाओगे टंगड़ी तोड़ोगे, भक्ति नहीं होगी, इसलिए रूल रेगुलेशन दिया नहीं खाना। और दूसरी चीज, अब जिसको खाना है वो रोज ना खाए, 30 दिन में अमावस के एक दिन खाए। अमावस्या की रात को काली के आगे बलि दी जाएगी, काली को दिया जाएगा, काली के भूत प्रेत आएंगे, काली माता नहीं खाएगी, काली माता के आगे भूत प्रेत आएंगे, भूत प्रेत खाएंगे और भूत प्रेतों का झूठा दुनिया में बढ़ जाएगा। पर लोग इस बात को नहीं मानते, वो बोलते काली का प्रसाद है। काली का प्रसाद नहीं है ये शास्त्रों में विधि विधान प्रमोट करने के लिए नहीं, उसको कर्तव्य धीरे धीरे कंट्रोल में लाने के लिए दिया गया। स्कूल में रूल्स रेगुलेशंस दिए गए ताकि वो कंट्रोल्ड लाइफ जिए, ऐसे ही हर जगह कंट्रोल्ड लाइफ जीने के लिए विधि विधान दिए जाते हैं। उससे एक्चुअली लाइफ बैलेंस चलती है। गंदी कब होती है लाइफ, जब हम उसको तोड़ डालते हैं। शास्त्र के विधि विधान के अपोजिट, एकदम एग्जैक्ट अपोजिट लाइफ जीते हैं। शास्त्र में लिखा है शराब मत पियो, शराब पी रहा है, हो गया, तो उस शराब से, उस ड्रिंक करने से उसको वो दूर ले जाएगा। विधि विधान इसलिए जरूरी है, रूल्स रेगुलेशंस आते हैं देन भक्ति आती है। अगर स्कूल में आप गए, सारे बच्चे एक समान नहीं हो सकते, कभी भी एक समान नहीं हो सकते, होंगे
कभी भी स्कूल में सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। रूल्स रेगुलेशंस पर सबके लिए सेम होता है, कोई कुछ फॉलो करेगा, कोई कितने हद तक करेगा, कोई वन अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग करेंगे। कोई बच्चा नाखून काट के ही नहीं आएगा, कोई रोज काटता होगा, कोई हफ्ते में एक बार काटेगा। किसी के लिए बोला होगा कि आप टाई लगा के आना, तो टाई फेंक के आ जाएगा, कोई टाई लगाएगा ही नहीं, कोई टाई को यहाँ गिरा देगा चेस्ट तक। अपना अपना, पर रूल्स रूल्स हैं। और जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसको फिर दंड भी मिलता है। ऐसे ही जो शास्त्रों के विधि विधान फॉलो नहीं करता, अपने हिसाब से जीवन जीता है, इसीलिए कृष्णा उनको दंड देते हैं। एक प्लेन में बिठाया, प्लेन उड़ा और यूं क्रैश हो गया। ये हमें लग रहा है अरे मार दिया, किसी ने मार दिया, अरे भगवान की प्लानिंग थी, सबको लेके आओ और फिर क्रैश कर दो। कलेक्टिव कर्मा। ऐसे ही कई बार आप देखते होंगे, ऐसे कलेक्टिव कर्मा के कई एग्जांपल्स हैं। सुनामी आ जाता है, पता भी नहीं, घर बैठे हैं, बादल फट गया, घर डूब गए, गए घर। पता कुछ नहीं पता होता। जो लोग नॉर्मल बैठ के लंच खा रहे थे, क्या उन्होंने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे कुछ आने वाला है? नहीं। विधि विधान हो सकता है पिछले जन्म में ना फॉलो किए हो, गलत नहीं बोला जा रहा। हमें नहीं पता कि कौन से विधि विधान, क्या कौन सी उसकी चीज की पनिशमेंट हमें अब मिल रही है इस जीवन में, ये करने से मिली गई। ये सब चीजें हैं। बहुत से ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। नॉर्मल जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, कार जल गई, क्यों हो गया पता नहीं। ट्रेन जा रही थी, अपनी पटरी पे जा रही थी, यूं पलट गई, गिर गई, पता भी नहीं चला, कई लोग मर गए। कर्मा की वजह से, अपने बुरे कर्म की वजह से व्यक्ति के साथ ये सब होता है। तो शास्त्र क्या जरूरी है वो फॉलो करना है, जो जरूरी नहीं है वो फॉलो ना करें। अपना बुद्धि उन सब चीजों में ना लगाएं जो शास्त्र के टोटली अगेंस्ट, जो दूर लेके चली जाए मुझे भक्ति से। भक्ति से दूर नहीं होना, भक्ति के करीब आना है, कृष्णा के करीब जाना है, कृष्णा से दूर नहीं होना। इसलिए बहुत से रूल्स रेगुलेशंस इसलिए दिए जाते हैं, एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये है, ये कोई थोपा नहीं है कि ठप्पा मार दिया बोले नरक में डाल देंगे, नहीं तो डरा डरा धमका के कुछ नहीं होता। पर ये एग्जाम्पल्स हैं ऐसे कई सारे कि रूल्स रेगुलेशंस विधि विधान जो है स्पेशली, इससे हमारे को परम गति मिलेगी एक ना एक दिन। और इसके अगेंस्ट चलेंगे तो गए। चलो आपको तात्पर्य दिखाते हैं, लास्ट श्लोक है ऑलमोस्ट, ठीक है, लास्ट है, तो इसके बाद आप फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा कि भगवान को भोग लगाएं, हरे कृष्णा महामंत्र जपें। कितना इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई भी जप कर सकता है, कोई भी ये काम कर सकता है। आगे देखो, निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, यानी जो भक्त नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय क्या करना है और अकरणीय कर्म क्या नहीं करना का निर्णय वेदों के आदेशानुसार किया जाना चाहिए। फिर उसको कर्म कांड फॉलो करना चाहिए। अगर कोई भक्ति नहीं करना तो वेदों के आदेशानुसार कर्म कांड, क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी चीजों को फॉलो करे। इसी को शास्त्र के नियम का पालन करना कहा जाता है। और आगे आपको बताते हैं, रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्र, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। कौन? रजोगुणी और तमोगुणी। शास्त्रों के विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। महिमा सुन रहे हैं भक्ति की, मगर भक्ति में नहीं आते। अब वे अपनी उन्नति का निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। ये होता है आसुरिक जीवन बिताने का। रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति हो जाता है, बहुत इच्छा या इग्नोरेंस लाइफ जीता है। इस इग्नोरेंस से वो भगवान को भूल जाता है, भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाता है, भगवान की भक्ति का मजाक उड़ाता है। आप पे हंसी उड़ाएगा, हाँ हाँ देख पागल है, पागल है, इसको कुछ नहीं आता। आप ये देखो, दुनिया भर में इतने सारे लोग हैं, किसी के हाथ में माला आ जाएगी, अपने आप में ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। वो उस हाथ में वो गन भी ले सकता था, पर उसने माला ले ली। अब माला लेने के बाद
भी वो खराब हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसकी प्रवृत्ति साफ हो गई। अब उसको रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा खुद को सुधारने के लिए। एक समझदार व्यक्ति जो होता है वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है, तभी उसे प्रेम भक्ति मिलती है। प्रेम भक्ति तक पहुंचने का रास्ता ही रूल्स रेगुलेशंस है। नियमों का पालन करो, ऑटोमेटिकली कृष्णा से अटैचमेंट आएगा। लोग कहते हैं क्या जरूरत है रूल्स रेगुलेशंस की, सीधा रासलीला पढ़ो, रासलीला की तरह डांस करो, हो गया, रासलीला में एंट्री हो गई, मस्त एकदम बढ़िया हो गया अपना हिसाब किताब। क्या आपको लगता है कृष्णा इतनी इजीली मिल जाएंगे केवल ऐसे करके घूमने से, गोल गोल घूमने से? है ना, मन चल मेरे वृंदावन बसियो, गोल गोल घूमेंगे, हो गया, बस गई, बस गई, वृंदावन बस गया, मन के अंदर बस गया? नहीं बसा। आपको विधि विधान, वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। कृष्णा को प्याज लहसुन नहीं चाहिए, अगर खा रहे हो तो छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। ऑब्वियसली आइए नहीं आज बोला छोड़ दोगे, क्रमशः, क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ो, 1 स्टेप 2 स्टेप, और उसके लिए ही गाइडेंस चाहिए। कैसे मैं आगे बढ़ूं, विधि विधान में पालन कर भी रहा हूं या नहीं कैसे जानूं? शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है हम भी पालन इतना ना कर पा रहे हो। तो हमें सिस्टम 1 2 3 प्रोग्रेस चेक करनी है अपनी कि रोज कितना आगे बढ़ रहे हैं। समझे? मेरे को खाना दिया हुआ है और एक तरफ मेरे को प्याज वाला खाना है, ठीक है, तो आपको देखना है कि दाल रोटी खा लो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि इसके कि आपको नूडल्स खाने पड़े प्याज वाले। हाँ वो नहीं है उसमें प्याज, वेल एंड गुड, भगवान को भोग लगा, अच्छे से बना है, बहुत अच्छा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक तरफ होता है ना मन ललचाता है, यार मैं तो दाल रोटी खा रहा हूँ, ये लोग देखो रोज मोमोज की प्लेट खा रहे हैं, मस्त मेयोनीज और लाल चटनी डाल के, मजा आ जाता है एकदम, फ्राइड मोमोज, ये मोमोज, पनीर मोमोज, स्टीम मोमोज, सब तरह मोमोज खा रहे हैं, ग्रेवी मोमोज, पचासों तरह की चीज खा रहे हैं, उनके मुंह को देख के पानी आ रहा है। अरे विधि विधान का पालन करोगे, आप ही का अपना फायदा है। वो फॉलो नहीं कर रहा, उसका ही पतन हो रहा है, उसको पता नहीं चल रहा। विधि विधान, भगवान कृष्ण ने कौन सा मोमोज खाया कि हे राधे मोमोज खिला दे? ऐसे करा क्या बोला भगवान ने? ऐसे करके मोमोज, ऐसे करके? भगवान को ये सब नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शास्त्रों के विधि विधानों से जितना अच्छा चलोगे अच्छा है। सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, लो लिविंग, लो थिंकिंग, हायर लिविंग कर देंगे, बहुत बेकार है। हायर लिविंग, लो थिंकिंग बेकार। फोन स्मार्ट, हम डल, बेकार। फोन स्मार्ट तो हमें भी स्मार्ट होना चाहिए। केवल फोन को स्मार्ट मत बनाओ, अपनी बुद्धि को भी स्मार्ट बनाओ, खुद को भी बनाओ, ताकि हम भी स्मार्ट कहलाएं। केवल स्मार्ट केवल नजरिए से नहीं होता, अपने दिल को साफ करो, उससे आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगी। बुद्धि को शार्प करो, उससे स्मार्टनेस बढ़ेगी। फोन तो सिंपल से, सबके फोन ही देखना सिंपल बंद होते हैं, तो स्मार्टफोन क्यों कहा गया? फोन जब पहले आते थे, टच स्क्रीन फोन स्टार्ट हुए थे, उनका साइज इतना नहीं होता था जैसे आजकल जो भी है, 6 इंच 6.5 इंच के जो फोन आ रहे हैं नॉर्मल, एक एक हैंडसेट आ रहा है, वो पहले भी तो आ रहा था। स्मार्टफोन क्यों बोला गया? अंदर से बदलाव है। भारी तो सेम ही दिख रहा है, इतना नहीं फर्क आएगा। 5 साल पुराने वाले मॉडल वाले फोन पे जाओ और आज के मॉडल पे देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 5 साल पुराने वाले मॉडल में भी कैमरा होता था, आज भी कैमरा है। डिफरेंस आया अंदर से। इंटरनली अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ज्यादा बेटर है। उसकी मानसिकता में क्या चेंजेस हैं? मानसिकता अगर वैसे ही है तो फिर क्या फायदा? आज भी वो जो है गाली गलौज कर रहा है, हो गया बेकार। आज भी जो है वो वही मांस खा रहा है, आज भी उस सब चीजों को भंग कर रहा है जो करना चाहिए, हो गया उसका जिंदगी का बेड़ा गर्क। अपने आप को क्रमशः 1 बाय 1 आगे बढ़ाना है। शास्त्र को फॉलो करो, आगे बढ़ो, रजोगुणी तमोगुणी की तरह नहीं रहना। समझे क्या बात है? ये शास्त्र के विधि विधान आप पे थोपे नहीं जा रहे, कृष्ण के क्लोज लाने के लिए किए जा रहे हैं। कृष्णा कुछ थोप नहीं रहे हैं कि प्याज मत खाओ, वो खाते नहीं, उन्होंने बनाया क्योंकि राहु राक्षस को मारा तो उसकी हड्डी गिर गई, और उसको क्योंकि अमरता का वरदान भगवान ने उसको अमृत पिलाया मोहिनी रूप में, तो वो गिर गया, प्याज लहसुन बन गया। फिर कहते हैं कृष्णा के लिए क्या प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा भगवान ने। अरे भगवान का दुश्मन था, आप दुश्मन की हड्डी और खून खा रहे हो, भगवान आपसे गुस्सा नहीं होंगे कि मेरे दुश्मन का खा रहा है? अंडरस्टैंड करो। मैं ये नहीं कह रहा आज ही छोड़ दो, धीरे 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 इस पे वर्क करो और आगे बढ़ो। अगर ये आज नहीं छूटा, कल कोशिश करो, परसों कोशिश करो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, जो कोशिश से हार गया वो हार जाएगा, जो कोशिश ही नहीं करेगा। विधि विधान में बहुत सी चीजें बोली गई, विधि विधान में बोला गया, और मैं आपको बताता हूं, रोज पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं, गारंटी। आपको डाउट आ जाएगा, आप बोलोगे यार प्रभु जी तो कुछ और ही बातें करते हैं, लगता है ये गलत बोलते हैं। ये यूट्यूब वाले जो गुरु जी है ना, ये बहुत बताते हैं, इनके पास चलते हैं,
इनके इनके बताने का नजरिया ही अलग है। यूट्यूब में देखो जो आपको है ना, पहले तो आप मान लो वो आपका अपना नहीं है। पहले तो आप ये मान लो आप उससे प्रश्न नहीं कर सकते तो आपका किसी काम का नहीं है वो, केवल आप अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हो। अब विधि विधान कैसे पता लगाओगे कि उसने तो बोल दिया यूट्यूब में, मेरे को बोलना है, कोई मुझे सुन रहा है यूट्यूब में, मैंने बोल दिया, वो मुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, उसके बाद मेरा नंबर नहीं कुछ नहीं, और ना वो मुझसे जुड़ना चाहता। अब मैंने जो बात बोल दी उसके दिमाग में बैठ गई, अरे उन्होंने तो ये बोला था, फॉलो कैसे होगा, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। अरे फॉलो आज हो जाएगा क्या? आज हो जाएगा। आज आप देखो किसी से भी पूछो, 16 माला आने में उसको टाइम लगा, एकादशी फॉलो करने में उसको टाइम लगा, उस विधि विधान को फॉलो करने में, क्योंकि भगवान को एकादशी प्रिय है इसलिए हम एकादशी रखते हैं। पर्पस ये नहीं है कि अपने आप को तड़पाना है, भगवान को प्रिय है। गोपियां भी रखती थी इसलिए एकादशी रखते हैं, अर्जुन भी रखता था, पांडव भी रखते थे। अब और भगवान ने विधि विधान और भी बहुत सारे दिए हुए हैं। लास्ट है, इसके बाद ऑलमोस्ट क्वेश्चन ही है जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कि भगवान को पाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, कि जरूरी है क्या कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? अगर मैं नहीं छोड़ू तो, चाय ना छोड़ू तो, देखो आप ही का भला है। चाय एक्चुअली जो है ना, ये एक इंग्लिश प्रोडक्ट है। देखा जाए तो ये कभी भी इंडिया में था नहीं है, सच था। ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता था, पर ये डेली चीज के लिए नहीं है। ऐसे तो भांग पी लो, क्या दिक्कत है, दूध में छाना मस्त, ऐसे करके हिलाओ डुलाओ उसको, छान के आहा मस्त हो गया एकदम मस्त, भांग का पत्ता ही तो है वो भी, क्या दिक्कत है, पत्ता पीना है ना, भांग डाल के पी लो, क्या दिक्कत है। एक्चुअली चाय में भांग जैसा नशा नहीं है, ये बात तो है। पर कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो खाने जैसे नहीं, खाने के लिए नहीं बने। कांटा खा लो, कांटा भी तो वही है, उसी पेड़ का हिस्सा है, क्यों नहीं खा रहे कांटा? पता है गले में जाके चुभ जाएगा, अंदर कुछ फाड़ ही देगा, पता चले कुछ और ही फाड़ दी, इंटेस्टाइन फाड़ दी, मर मुर गया व्यक्ति। इसलिए कुछ भी खा लेना जरूरी नहीं है ना, कुछ भी खा लिया, प्लांट खा रहे हैं हम तो, प्लांट ही तो है चाय। देखो कुछ चीजें रोकेगी आपको। अगर आप चाय पियोगे आपका सर भारी होने लग जाएगा, जिस दिन नहीं मिलेगी, एक घूट दो घूट, इतना कप आदत बन जाएगी, हैबिचुअल हो जाओगे। कोशिश करो, ये नहीं बोला गया, क्रमशः ध्यान रखो, दोबारा क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज इमीडिएटली नहीं होती। जो कृष्णा को पसंद है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, फिर जाके भगवान से प्रेम होगा, भगवान से भक्ति मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, इमीडिएटली कुछ भी नहीं होगा। आज कर डाला रॉकेट साइंस की तरह ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आसमान में आज ही अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। हर चीज का समय लगता है। आज आप यहां तक पहुंचे हो, किसी भी भक्त से उसकी जर्नी पूछना, आपकी प्रभु जी माता जी कैसी जर्नी रही इतने साल में, अगर वो समझदार होगा तो उनसे पूछना जर्नी, तो आपको बता, अगर उसको सच में आपसे कनेक्शन रखता होगा तो आपको जर्नी बताएगा। मुझे भी बहुत टाइम लगा 16 माला करने में, मुझे भी टाइम लगा एकादशी रखने में, मुझे भी टाइम लगा प्यार लहसुन छोड़ने में, मुझे भी समय लगा। हो सकता है जल्दी भी छोड़ दिया हो, पर अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा। उससे पता चलता है कि कैसे 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 हमें आगे बढ़ना है। दूसरों के एक्सपीरियंसेस हमें सिखाते हैं। विधि विधान कष्ट देने के लिए नहीं है, कृष्णा से क्लोज लाने के लिए। स्कूल में रेगुलेशन सिर्फ इसलिए है ताकि बच्चा समझदार बने, घर में जाके गाली ना दे। पर वही होता है, घर में गाली देता है क्योंकि दोस्तों का असर ज्यादा होता है, स्कूल का असर कम होता है। वही वाली बात है, शास्त्र की बात हम कम मानते हैं और आस पड़ोसी की ज्यादा मानते हैं। अरे तुम क्या करते हो बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? फिर वो बोलेगा अरे पता है यार, मैंने तो माला करनी छोड़ दी, अब मैं ना ओम नमः शिवाय करता हूँ, बस बिल्कुल मस्त एकदम मस्त तरोताजा हो जाता हूँ। अच्छी बात है, माला तो हरे कृष्णा माला की छोड़ दी आपने, करो, उसमें क्या दिक्कत थी? क्या हरे कृष्णा में कृष्ण क्या शिव जी नहीं बन सकते? बार बार बन सकते हैं, मगर शिव जी तो कृष्णा नहीं बन सकते, तो फिर आपने माला क्यों छोड़ दी किसी के कहने पे? आप ही का भला हो रहा है शास्त्र विधि विधान फॉलो करने से। पर क्या होता है ना, जैसे स्कूल में व्यक्ति टीचर के पास जाने से ज्यादा दूसरे स्टूडेंट के पास जाता है, इसीलिए वो फंसता है। वो उसको बच्चा का बोलता है गाली दे यार, बहुत अच्छी बात है गाली दिया कर, फिर वो घर जाके भी गाली देता है। बच्चे पेरेंट्स कहते हैं अरे हमने तो इसको पढ़ने भेजा था, विधि विधान फॉलो करने जाया था, बिगड़ कैसे गया? इसलिए बिगड़ गया। गलत संगत बिगाड़ती है व्यक्ति को। तो ये कुछ विधि विधान है जो फॉलो करने चाहिए, बहुत जरूरी है। शास्त्र के अकॉर्डिंगली जितना हमसे हो पाए, जितना हम धीरे धीरे करके फॉलो कर पाए, कोई भी इमीडिएट नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं, काफी आप सबका टाइम हो गया, जिसके जो जो क्वेश्चंस है अब हम वो लेंगे। आई होप आप सबको समझ आया हो कि 16वां अध्याय क्या बताना चाह रहा है। ये सब आसुरिक गुण बताए गए कि एक असुर कैसा होता है। दांत वाला असुर नहीं होता, उसके गुण से वे व्यक्ति असुर बनता है। चाहे वो व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना होगा, उसके गुण ऐसे हैं तो वो असुर कहलाएगा।
ठीक है, अभिमन्यु प्रभु जी का क्वेश्चन लेंगे। भाई कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, हरे आज का कृष्णा। क्वेश्चन, आज की क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी। थैंक यू प्रभु प्रभु जी। जी, मैं कह रहा था कि जैसे आपने जो असुरी स्वभाव के लोग बताए हैं, तो प्रभु जी अगर जब प्रीचिंग करेंगे इन फ्यूचर में, तो प्रभु जी उनका जो हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम उनको कैसे प्रीचिंग करेंगे प्रभु जी? क्योंकि वो तो उनका स्वभाव तो वैसे ही रहेगा, तो हम उनकी लाइफ में कैसे चेंजेस लाएंगे फिर? देखो, इसमें चेंजेस लाने के लिए ना समझदार होना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे आप मार्केट में, ठीक है, कोई सामान हम्म। बेचने गए हो, कंपनी का हम्म। सामान बेचने गए हो, या कुछ फील्ड वर्क है, कुछ भी है, या आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप क्या उससे खरीद लोगे या अपना बेचोगे? बताओ। आपका काम बेचने का है, डायरेक्ट। तो आप उससे हाँ, खरीदोगे या उससे बेचोगे? बेचेंगे प्रभु जी। बेचोगे ना, नुकसान तो नहीं हाँ। कराओगे, कहीं पता चले खरीद ही लिया उससे, जी जी। या उसको फ्री में दे दोगे? नहीं नहीं। तो यही सब चीजें हैं। मेरा कहने का जी। मतलब यही है कि आप जब उसके पास जाओ तो हमें उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, हमें ध्यान रखना है। जैसे कंपनी होती है, कंपनी में हम काम करते हैं, हम चीज खरीदते नहीं, अपनी बेच के आते हैं, और अगर वो बेचने की कोशिश करे तो उससे दूर हो जाते हैं कि भाई हम तो खुद ही बेचने आए हैं, तुम मुझे को क्या बेच रहे हो। इसलिए आप अपनी भक्ति का जब प्रचार कर रहे हो तो ये सोच के जाओ कि मुझे उसका नहीं लेना, अपना देना है। जी जी। तो ये है। प्रभु जी, मेरा सेकंड, हाँ, प्रभु जी मेरा सेकंड क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि मोस्टली मेरे घर में कर्मकांडी यज्ञ होते हैं, तो मोस्टली जो पंडित होता है वो अदर मंत्र का जाप करते हैं, तो प्रभु जी हम आहुति सिर्फ उसमें हरे कृष्णा का डाल सकते हैं क्या प्रभु जी? हाँ, डाल सकते हो। वैसे तो देखो, कलयुग में क्या ही यज्ञ है, स्वाहा स्वाहा वाला जो यज्ञ है, ये जो है लाल, ये जो जितने भी यज्ञ चल रहे हैं, क्या यज्ञ है इसमें? आपने देखा है यज्ञों की हालत क्या हो चुकी है? हम्म। बहुत बुरा हाल है यज्ञों का। तो इसलिए वो तो चल रहा है, क्योंकि पिछले युगों का आ रहा है, वो असर थोड़ा सा भी बचा है तो चल रहा है। पर एक्चुअली ये सब अगर आप करना चाहो तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर जो अगर हम्म। आप ये सोचो कि इस यज्ञ से भगवान खुश हो जाएंगे, इससे भगवान मिल जाएंगे, नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है आज के समय में। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, यही क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरुणांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हो आप? प्रभु जी, मैं चल रहा और ठीक हुआ थोड़ा, मतलब प्रभु जी मैं अपना क्वेश्चन बाद में पूछ सकता हूँ? जब मैं सब लोग पूछ रहे हैं, मेरा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा काउंसलिंग वाला टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा बाद में पूछ, पहले दूसरों का हो जाए। मैं समझा नहीं, आपका क्या क्वेश्चन है? मतलब थोड़ा लंबा टाइप का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा पूछना पड़ेगा मुझे, थोड़ा थोड़ा कंपाइल करके मैं पूछूंगा। मतलब कि पहले दूसरों को पूछ लेने दिया जाए, कि मतलब उनका तो डायरेक्ट होगा, कि पहले वो लोग पूछ लेते हैं, उसके बाद मैं पूछ लेता हूँ। आपको समझ आ रहा है क्या बाकी भक्तों को? हेलो, आपका कोई साउंड है? क्वेश्चन? आवाज बहुत कम है, आ रही है आपकी, क्लियर सी नहीं आ रही है। हरे कृष्ण क्लियर नहीं आ रही? प्रभु जी, वो ये कह रहे हैं कि पहले लोगों का क्वेश्चन ले लो, मेरे बाद में क्वेश्चन लेने के लिए बोल रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ। आपका क्वेश्चन है तो पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम और देखते हैं चैट बॉक्स में। डांस एंड एंटरटेनमेंट, अक्षय शुक्ला प्रभु जी लिख रहे हैं, डांस एंड एंटरटेनमेंट होता है केवल भागवतम में। हाँ बिल्कुल, भागवत के नाम पे केवल डांस और एंटरटेनमेंट ही चलता है, और कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अगर और आ रहे हैं तो। दीप कौशिक माता जी, ये दुख की बात है जो एक्सीडेंट हुआ। एक बात और भी है, भगवान हमें कहीं ना कहीं मैसेज भी दे रहे हैं कि धर्म होकर आप, कि धर्म में होकर, अ, धर्म में होकर आप सुरक्षित नहीं है। हमें देखा प्रभुपाद जी की इस्कॉन भगवत गीता बुक और भक्त का कुछ नहीं होता। रियल भक्ति आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ रियल प्रोटेक्ट होते हैं। देखो, मृत्यु आ भी जाए ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने जान के मार डाला। भगवान किसी को जान के नहीं मारना चाहते। अगर किसी भक्त की, वैसे बोला गया, किसी उन भक्त की नहीं थी वो जिसकी भगवत गीता बची, वो किसी और की थी। ऐसा बोला भी गया कि दो भक्त उसमें थे जो सच में चैंटिंग भी करते थे, उनकी डेथ हो गई, जल गए। तो अब बोले गए भाई ऐसा क्यों करा भगवान ने, मार क्यों दिया? अब आप देखो, दुर्योधन की कंफर्टेबल मौत हुई है, भीष्म पितामह की देखा जाए तो भीष्म पितामह की ज्यादा खतरनाक मौत हुई है।
मृत्यु वैसे तो एक्चुअली का क्या ही मृत्यु हुई, वो भगवान के धाम गए, पर दिखाया ऐसे जा रहा है कि देखो भगवान ने भीष्म पितामह को कितनी गंदी मृत्यु दी है और दुर्योधन को इतनी बुरी नहीं दी, जबकि वो तो तड़प तड़प के, आप बोल सकते हो ना, बाणों की शैया में तड़प तड़प के मरे हैं। दुर्योधन को तो एक ही बार मारा, सफाया हो गया। तो भगवान ने इसका मतलब उनके साथ चीटिंग करी भीष्म पितामह के साथ में। देखो चीटिंग नहीं है, भगवान कुछ कर्मा ऐसे होते हैं काट देना चाहते हैं और कुछ खास उद्देश्य के लिए ऐसा करते हैं। हमें नहीं पता वो खास उद्देश्य क्या है। अगर भीष्म पितामह नहीं लेटे होते तो वो युधिष्ठिर को उपदेश कैसे देते, इसलिए उन्होंने उपदेश देने के लिए भीष्म पितामह को वहां पे एज इट इज रखा। तो ये सारी चीजें हैं। तो कई बारी हमें ऐसा लगता है कि आपने सही कहा कि भगवान, भगवत गीता देखो अभी एक्सीडेंट के बाद से बची भी, पर जरूरी नहीं कि भक्त नहीं बचा तो भगवान ने उसका बुरा चाहा। हो सकता है भगवान ने उसकी नेक्स्ट लाइफ में क्या प्लानिंग कर रखी हो ताकि वो जल्दी शुरू हो जाए, जल्दी भक्ति कर ले। हमें नहीं पता ना पूरा रीजंस, तो ये सब है। कृष्णा ने एथिस्ट क्यों बनाया? अंकिता निधि माता जी, एथिस्ट उन्होंने नहीं बनाए, एथिस्ट को इस संसार में भेजा है। हम सब एथिस्ट थे, हम सब भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, श्रद्धा नहीं थी। भगवान ने कहा जा इस संसार में चले जा, ये भौतिक संसार है तुम्हारा, यहाँ जाके एंजॉय करो। और यहाँ पे अभी भी एथिस्ट बने घूम रहे हैं लोग, वो बड़ी दुख की बात है कि नास्तिक है। बिसोई प्रभु जी, डिवोटी के लाइफ में ऐसा टेरिफिक डेथ आता है? हाँ आ सकता है, पिछले पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंगली। पर टेरिफिक डेथ को भी भगवान शॉर्ट में देते हैं, हमें नहीं लगेगा शॉर्ट में दिया है, पर भगवान उसको शॉर्ट में खत्म कर देते हैं और कुछ स्पेशल जरूर उद्देश्य रहता है उसके पीछे कराने का। कृष्ण ने अंकिता निधि माता जी, कृष्णा ने मेरी प्यारी दादी को कोविड से एंड डिवोटी फूफा को ब्रेन स्ट्रोक से क्यों मारा होगा? माता जी देखो, भगवान ने जान के नहीं मारा है ना, तो आई होप आप समझ रहे हो। भगवान को क्या मिलेगा बताओ अगर वो आपके फूफा को या किसी को मार देंगे? तो उनको आनंद थोड़ा ना आ रहा है कि मैं बदला निकालना चाह रहा हूँ, वो नहीं मारेंगे ऐसे। ये देखो हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्मा है जो इस जन्म में हमारे को रिजल्ट दे रहे हैं, वो बुरा हमारे ही कारण हो रहा है। ये है, तो उन्होंने जान के नहीं मारा है। और क्या पता आप भक्ति कर रहे हैं उनको अगला जीवन बहुत अच्छा मिल गया हो, हमें तो नहीं पता ना। हमें अपने ही कर्मा के, अपने ही जीवन के बारे में नहीं पता कि हमारे ऐसे कष्ट क्यों भोग रहे हैं। उनको भी अच्छा जीवन मिलता है और वो लोग बोलते किसने देखा, हम कैसे मान लें? देखो भगवान वो जान के मेमोरी को भुलाते हैं। अगर याद दिला देंगे तो पता नहीं हम कितने कितने जन्मों का अपना याद करने लगेंगे, कौन से रिश्ते निकालने लगेंगे। इसलिए भगवान जो है सारी चीजें याद नहीं दिलाते। और देखते हैं क्वेश्चंस। अंत समय मैं करूंगा, आशीष प्रभु जी कह रहे हैं भक्ति बिल्कुल करनी है अंत समय तक। हनुमान प्रभु जी, बिल्कुल नहीं प्रभु जी, हर चीज अल्टीमेटली दुख देती है। कॉलोनी के एक लड़के थे, उसने अपने दोस्त का सच में मर्डर कर दिया था क्योंकि वो उसको रेपिस्ट बोलता था। पता नहीं वो लड़का रेपिस्ट था या नहीं, बट देखिए क्रोध कितना डेंजरस है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्रोध के कारण लोग क्या क्या कर देते हैं। अभी अर्नांशु प्रभु जी आपका क्वेश्चन भी लेते हैं। नेहा माता जी, बस प्रभु जी यहाँ मुंह में पानी आ रहा है सच में, और उसके लिए कौन जाना पड़ेगा, अभी नहीं जा सकती। ठीक है माता जी, नहीं ले रहे ऐसा कुछ एग्जाम्पल। तो दीप कौशिक माता जी, प्रभु जी हम तो घर में ही बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं विदाउट ओनियन गार्लिक, शुद्ध सात्विक। हरे कृष्णा टीवी से देख के, बहुत अच्छा है माता जी, हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट है सत्यम प्रभु जी, वंडरफुल क्लास प्रभु जी, थैंक यू सत्यम प्रभु जी। प्रशांत कुशवाहा प्रभु जी, नाइस क्लास, थैंक यू प्रशांत कुशवाहा प्रभु जी। उर्मी माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द नॉलेजेबल क्लास, थैंक यू उर्मी माता जी। प्रीति शर्मा माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी। तो कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं एक बार जल्दी से, तो मेरा ये ऑफ हो गया है। अनिला माता जी, वेरी नाइस क्लास प्रभु जी, थैंक यू अनिला माता जी। तो नेक्स्ट है प्रशांत महातो प्रभु जी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी मोर लर्निंग टॉपिक्स फ्रॉम दिस क्लास, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु प्रशांत महातो प्रभु जी। टीना सिंह माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस क्लास, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू टीना माता जी। वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस तो क्लियर है, वॉइस क्लियर है। हनुमान प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर द क्लास।
आपकी क्लास ज्यादातर कंप्लीट रहती है प्रभु जी, हम सभी के केवल कृष्णा के हैं, यही एसेंस मैं समझा हूँ आज की क्लास से। बिल्कुल सही, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, कोई भक्त का एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? प्रशांत महातो प्रभु जी लिख रहे हैं। तो एक्सीडेंटल डेथ जो होता है किसी का भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक्सीडेंटल डेथ, मैं सच बताऊं, देखो दुर्घटना बुरी तो जरूर लगती है, मगर तड़प के मरने से तो ऐसा ज्यादा अच्छा है। सच बताऊं तो मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी बात है, डेथ होना ही बहुत बुरा है, दुख का कारण है, मगर तड़प, व्यक्ति बाहर तड़प जाए कई दिनों तक, उससे तो वही है ना, डिफरेंस है। तो बिल्कुल हो सकता है एक्सीडेंटल डेथ, ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि भक्त का जीवन जो है वो अगला जीवन उसको मनुष्य का मिल जाता है, वो वेस्ट नहीं जाता। आनंदा माता जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा क्लास लेकर, थैंक यू आनंदा माता जी। रेडमी जिनका है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, आज अच्छी से समझ आई क्लास, थैंक यू। वॉइस क्लियर है। अजय प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू लिख रहे हैं, थैंक्स, थैंक यू अजय प्रभु जी। आशीष प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द क्लास, थैंक यू आशीष प्रभु जी। ठीक है, वॉइस क्लियर है, हाँ। तो अब लास्ट क्वेश्चन है आशीष प्रभु जी, और किसी का है तो हैंड रेस कर सकते हैं। अरुणांशु प्रभु जी का, हाँ बताएं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? हाँ, आ रही है आपकी वॉइस, तो बताइए। प्रभु जी थोड़ा मतलब डीप क्वेश्चन है कि जैसे कि आज आपने बोला रूल रेगुलेशंस की बात आपने की, तो वो बात एकदम सही है, मैं बात का रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो प्रभु जी, मेरा रियल लाइफ में अपना बताना चाहता हूँ कि मैं तो बहुत बार मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तो भौतिकवादी हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैंने जैसे डिमोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें बहुत ज्यादा है। और जो कि चीजें आपने खाने पीने की छोड़ने की बात की, तो मैं नॉनवेज नहीं, ये सब इतना घटिया नहीं हूँ कि नॉनवेज खाता हूँ। नॉनवेज मैंने वो सब खाना बहुत टाइम पे छोड़ दिया, लेकिन वो जो है अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन का इच्छा काम, अब जो आपने बोला ना कि डिजायर होना वगैरह, ये सब तो इश्यूज है ही मेरे साथ। और मतलब मेरा हालत अभी ऐसा है कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि एकदम सडनली छोड़ दूं, क्योंकि सच बताओ प्रभु जी, तो मैं अभी बदलना भी नहीं चाहता हूँ। मतलब मेरी हालत अभी ऐसी है। और मतलब क्योंकि प्रभु जी बहुत सारा ऐसा चीज हो गया है ना मेरे लाइफ में कि मैं बस ऐसे ही थोड़ा बैठ जाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेता हूँ, खुश रह लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, और करूंगा वक्त मतलब करना ही है। लेकिन मतलब थोड़ा ऐसा है कि जो है ना, मतलब मैं थोड़ा बैठ जाना चाहता हूँ। मतलब क्या करूं, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने आप वाला है। फॉलो कर रहे हो, आप बनना चाहते हो। अगर आप परफेक्शनिस्ट बनोगे तो आपको दिक्कत आएगी, परफेक्शन नहीं होगा, ये सब समय लगेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, आपकी कमियों को सुधार रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो यही तो है, आप सही तो चल रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है? मैंने इसे सुधार जो है ना, बहुत सारा चीज बदल नहीं पा रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि मैं नहीं बदलना नहीं, चाहता ऐसा भी नहीं हूँ, नहीं, लेकिन मतलब ऐसा ऐसा नहीं जैसे है। कुछ कुछ। आप बदल रहे हो, ये केवल आपका मन आपको लगा रहा है कि मैं नहीं बदल रहा। और प्रभु जी मतलब ऐसा भी है कि मुझे पता है कि कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, मेरा हार्ट के अंदर से आता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है। कि तो मतलब आप हम लोग शेयर करो, जब आपको लगता है कोई दिक्कत है, क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो कभी भी। और प्रभु जी मतलब ऐसा लगता है कि तो ऐसा तो नहीं होता। मतलब क्या है कि मेरा मैं अभी मतलब सडनली सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या मैं अभी जो कर पा रहा हूँ अभी सिर्फ जब ही कर पा रहा हूँ, और बाकी एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब अभी मेरा मन ही नहीं, मेरा इच्छा ही नहीं, हृदय से इच्छा नहीं, जबरदस्ती करूंगा मैं, पहले जबरदस्ती कर चुका हूँ। मतलब ऐसा होता है कि नहीं हो रहा है, देखो, मतलब गड़बड़ हो जाए और कोई बैकफायर भी कर जाए। चीज है आप हमेशा शेयर कर सकते हो। और अगर आपका कभी मन नहीं लगता है किसी चीज में, तो आप बताओ, उस पर वर्क करके फिर आपको आंसर करेंगे। मुझे जबरदस्ती तो नहीं होना, मतलब प्रभु जी, जितना मतलब हो सके मैं उतना वक्त कर सकता हूँ। मतलब सब तो नहीं, तो नहीं आप संभव है जितना कर कुछ। सक रहे हो उतना कर भी रहे हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो जरूर बताओ, आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए ही हैं। जैसे मतलब मेरा बहुत सारा दूसरा चीज भी लाइफ में करने का इच्छा है, जैसे एग्जाम्स देना, थोड़ा मूवीज वगैरह भी वो आप दो, देखना, उसमें ये कोई सब। दिक्कत नहीं है। थैंक यू। थोड़ा है वो सब चीज, ऐसा नहीं कि पूरा स्पिरिचुअल है कि मैं एक चीज मानता हूँ कि कृष्ण भगवान में वही मेरा फेथ है कि जैसे धीरे धीरे एक इम्प्रूवमेंट मैं देखा हूँ खुद में कि जैसे ऐसे चीजों में, क्योंकि मैं न्यूज एनालिसिस न्यूज वगैरह बड़बड़ पढ़ता रहता हूँ, मैं लाइफ का वो जो अभी प्रभु जी, प्रॉब्लम्स है लोग। और क्वेश्चन ले लें, और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, प्रभु हाँ जी ठीक clearly। है। आशीष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या नॉनवेज किसी कंडीशन में खा सकते हैं? देखो, नॉनवेज का मैंने आपको बताया, जब कोई रोज मांस खाता है, उसको मांस को कम करने के लिए कि वो 30 दिन खाए, 30 दिन की जगह एक दिन खाए, इसलिए लिखा गया। वो प्रमोट करने के लिए नहीं है, उसको कम करने के लिए है। प्रभु जी मतलब
कुछ मेरे कॉलोनी में ऐसे लोग हैं, मतलब पूजा पाठ तो बहुत करते हैं बट मांस खाते हैं। बोलते हैं कि तो हमारे वो भक्त शास्त्रों में। नहीं है, मांस खाने वाला कभी भक्त नहीं होता। मांस खाने वाला हमेशा बुरा ही व्यक्ति होता है। उसको कम करने के लिए शास्त्र के विधि विधान दिए गए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हनुमान प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, जी। मैं जैसे मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग को जैसे दुख मिलता है किसी के मतलब रिश्तेदारों के जाने से, या कभी मतलब चोट लगने से, तो प्रभु जी क्योंकि आनंद जब हम लोग पाते हैं भगवान की भक्ति में, तो वो आनंद मतलब भगवान को भी मिलता है, इसीलिए हम लोग वो पाते हैं। तो प्रभु जी जो दुख मिलता है वो भी क्या भगवान को वो थोड़ा थोड़ा जो दुख होता है वो मिलता है, मतलब वो मिलता है क्या, मतलब उनको भी दुख? जब हमें मतलब जब हमें दुख आता है तो क्या भगवान को भी दुख आता है? हाँ हाँ प्रभु हाँ, जी, तो हाँ यही भगवान को बात। अच्छा थोड़ा ना लगता है उनकी। हम सब भगवान के ही बच्चे हैं। अगर हम दुखी होंगे तो भगवान को तो अच्छा नहीं लगेगा ना। भगवान कहेंगे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो दुख इतना, मेरा जो ये बच्चा है ये दुखी है। तो भगवान तो सबसे ज्यादा दुखी है, संसार में दुख होते हैं। तो उनका दुख हम्म। अपने उनके लिए है कि मेरे जो अंश है, मेरी जीवात्माएं हैं, वो सब जितने भी जीवात्मा मेरे अंश हैं, मैं उनके एक पिता समान हूं, तो वो सब कष्ट भोग रहे हैं, तो उनको भी ये चीजों का दुख होता है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे तो शरीर बदल रहे हैं तो हमें शरीर का दुख है, मगर भगवान को हम्म, हमारे उन कष्टों का दुख है कि मुझे खुला पड़ा है ये। मेरे पास जी आन जाए तो कितना अच्छा होगा, पर क्योंकि इस भौतिक संसार में घूम रहा है तो उसको कष्ट मिलते जा रहे हैं। जी प्रभु जी। तो मतलब प्रभु जी, और क्या मतलब भगवान फिर भी मतलब प्रयास करते रहते हैं कि बिल्कुल जो प्रयास मतलब जो करते हैं। भक्त, कि हाँ जो भक्त नहीं है वो उन्हें मतलब थोड़ा उनको मिले, भक्ति मिले थोड़ा, मतलब। हाँ, भगवान बार बार प्रयास प्रयास करते रहते हैं कि वो हमारे पास में वापस आ जाए, मेरे पास में। जी ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन था। और प्रभु जी मैं अरुणांशु प्रभु जी से कुछ कहने वाला था कि जैसे कि मैं भी प्रभु जी परफेक्शनिस्ट था, लेकिन धीरे धीरे क्लास करके, ऐसे प्रभु जी की क्लास करके धीरे धीरे मैं ये भी समझा कि भगवान मतलब जैसे होते हैं हम लोग वैसे भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसमें बहुत सी चीजें हैं, तो धीरे धीरे ही हो पाएगा। हाँ। और प्रभु जी जी जय आज आज प्रभु जी ने भी बताया कि धीरे धीरे ही मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी श्लोक में क्रमश उसमें बताया गया था। तो प्रभु जी जैसे कह रहे हैं वो धीरे धीरे ही होगा, तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। मेरे भी मतलब पापा चले गए थे 4 साल पहले। माता जी, वो माता जी पूछ रही थी तो दादी का हो गया था, तो अब मैं भक्ति में हूँ, तो अब मैं ठीक हूँ, अब मेरा सब अच्छा है। तो इसी तरह से हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए, और ये दुख सुख तो आएगा क्योंकि ये तो दुखालय में शाश्वत है। ठीक है प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी बस यही कहना था। ठीक। अच्छा लगा, हरे थैंक कृष्ण यू प्रभु जी। हनुमान प्रभु जी। नेक्स्ट हो गए हैं क्वेश्चन, बाकी पर्सनल पूछ सकते हैं। गीतांजलि माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर अमेजिंग क्लास टुडे। थैंक यू गीतांजलि माता जी। आदित्य प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस क्लास। थैंक यू आदित्य प्रभु जी। अरुणांशु प्रभु जी लिख रहे हैं गजब क्लास था वैसे। थैंक यू अरुणांशु प्रभु जी। ठीक है, अभी हम कंप्लीट करते हैं, क्लास को एंड करते हैं चैंटिंग करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 श्रीमद् हरे भगवत हरे गीता की जय, जय सत्यभामा जी भगवान, की जय, जय। शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय। जय